अस्सलाम वालेकुम। तो यार हमारे चैनल के ऊपर एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है और इस सीरीज में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं दैट हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर। और इसमें मैं बहुत सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप उन चीजों को अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग भी 1 मिलियन पर मंथ के फिगर को टच कर पाएंगे एज अ फ्रीलांसर। और इसके अंदर अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर है या आप एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर है या फिर आप एक ऐसे बंदे जो $1000-2000 महीने का बना रहा है और वो चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को स्केल करूं, मेरे क्लाइंट ज्यादा कन्वर्ट हो, मेरे पास हाई टिकट क्लाइंट्स आए, तो भाई ये सीरीज A to Z होने वाली। इसके अंदर मैं कंप्लीट फ्रॉम बिगिनर लेकर चलूंगा कि अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर है तब आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर है तब आपको क्या करना है, और अगर आपको अपने फ्रीलांस बिजनेस में स्केलेबिलिटी लेकर आनी है तो वो आप कैसे लेकर आ सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं 5 टिप्स टू गेट मोर ऑर्डर्स एज अ न्यू फ्रीलांसर। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहली टिप, बिलीव इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। जब भी एक नया बंदा फ्रीलांसिंग के अंदर आता है उसके मन में, उसके दिमाग में एक डाउट जरूर होता है, मेरी ये जो प्रोडक्ट या सर्विस है ये उस कैलिबर की है कि मैं मार्केट के अंदर इसको सर्व कर सकूं और इसके बदले में कोई बंदा मुझे पे करे। अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते कि आखिर ये डाउट हमारे दिमाग में आता क्यों है। इस डाउट के आने की सबसे बड़ी रीजन जो है वो ये है कि यार हमने जस्ट कोर्सेज किए होते हैं यूट्यूब से या कहीं से कोई पेड कोर्स या ट्रेनर से कुछ भी सीख लिया, उसके बाद हम प्रैक्टिकल कहीं पर काम नहीं करते। हमें मौत नजर आती है कहीं जाकर नौकरी करने में, क्योंकि नौकरी तो करनी नहीं, असी तो नवाब पैदा हुए हैं तो असी तो कारोबार करसी ऐस करके फिर तक्के भी खासी। ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है हमारी प्रोडक्ट और सर्विस पर, और वो साफ झलकता है जब आप अपने क्लाइंट के सामने बैठे होते हैं मीटिंग के अंदर। आपकी बातें, आपके अल्फाज उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते, वो कॉन्फिडेंस शो ही नहीं कर पा रहे होते कि हाँ यार ये बंदा भी कुछ कर सकता। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में बिलीव कैसे ला सकते हैं। पहली चीज तो भाई कहीं पे जाकर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। भाई तनख्वाह मिले या ना मिले काम करो। उसका रीजन ये है कि आप वहां पर अगर फ्री में भी कोई रख लेता है ना आपको एज अ फ्रेशर, तो भाई काम कर लो, आपको वहां पर प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलेगा। वहां पर तो प्रोजेक्ट सारे होते हैं। बाकी आपकी अपने ऊपर है कि आपको सिर्फ अपना काम ही करना है या फिर आपने वहां पर उस एनवायरनमेंट से सीखना भी है, क्योंकि सीखता इंसान खुद ही है। या तो आप वहां पर बैठ के यूज हो जाए कि जो चल रहा है ठीक है बिस्मिल्लाह, या फिर आप वहां पर जाकर लोगों से बैठे उनके साथ सीखें कि वो कैसे क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, फिर उनकी डेवलपमेंट टीम के पास जाएं, सेल्स टीम के देखें, फिर उनकी जो एक्चुअल टीम है जो काम कर रही होती है उनको जाके देखें किस तरह ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो बहुत सारी चीजें आप सीख सकें। तो नंबर 1 ये कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नंबर 2, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप अपनी सर्विसेज को सेल करें। फ्री में ना सेल करें, आप ऐसी कंडीशन पे सेल कर लें कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो आप मुझे पे कर सकते हैं, अदरवाइज मैं 100% मनी बैक गारंटी ऑफर करता हूं। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस शो होगा एक क्लाइंट को कि ठीक है बंदा कॉन्फिडेंट है कि 100% मनी बैक गारंटी ऑफर कर रहा है। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट्स इनिशियली मिल जाएंगे, और जब आप उन क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर आएंगे या थोड़े हाई वैल्यूएबल या हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर एतमाद आ जाएगा। सो सबसे पहली चीज, बिलीव इन योर प्रोडक्ट, और उसके लिए आपको मेहनत करनी है। नंबर 2, फोकस ऑन क्लाइंट्स प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पर नए फ्रीलांसर सबसे बड़ी गलती यही कर रहे होते हैं कि भाई 4 चीजें पता लगती नहीं, 4 लफ्ज पता चलते नहीं, और दे चपड़ 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 लगा के रखे हैं। क्लाइंट की सुनते ही नहीं। भाई मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, खाक एक्सपीरियंस है, 17 साल तेरी उम्र है, 10 साल का तेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मुश्किल से तेरा पैदा होने का एक्सपीरियंस 17 साल का है, मुश्किल से। लेकिन हमारा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 20 साल 25 साल। अबे भाई एज के हिसाब से कम अपनी सीवी कहीं से छाप रहे हो ना तो उसको थोड़ा एडिट भी कर लिया करें। तो इस तरह की हरकतें भी कर रहे होते हैं। तो आपने क्लाइंट की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना, और वो कैसे हो सकता है उसके लिए भाई इसको बंद करें और इनको खोल लें, या एक तरफ से बंद रख लें ताकि इधर से उधर निकल ना जाए चीजें। इन चीजों का आपने जरूर ख्याल रखना है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम के ऊपर आपने फोकस करना है कि यार वो मुझे क्या कहना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। आपने उसके मेन, वो आपको बहुत सारी बातें बता रहा होगा, वो आगे चल के हम सीरीज को देखेंगे कि आपने किस तरह उसको लेकर आना है एक चैनल के ऊपर ताकि वो इधर उधर की बातें कम करे और जो काम है उसके ऊपर फोकस रहे, क्योंकि आपका और आपके क्लाइंट का एक चैनल पर आना बहुत जरूरी है। वो आगे चल के इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा, बट मेन चीज ये है कि वो एक चैनल पर रहे और आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो। तो जब आपने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद ही आप उसको सोल्यूशन ऑफर कर सकते। अब आप कोई बंदा आता है कि मुझे थंबनेल बनवानी है और बंदा कहता है मैं तो थंबनेल अब नाम ना के थके, यूट्यूबर देख रहे मिस्टर बीस्ट कौन है, उसका थंबनेल डिजाइनर पता कौन है, कहेगा आप नहीं मैं नहीं हूं, लेकिन वो काफी अच्छी थंबनेल बनाता है, वैसे मैं भी बना सकता हूं, कोई मसले वाली बात ही नहीं। तो हम अपनी चेपरे होते हैं ज्यादा, जबकि क्लाइंट की प्रॉब्लम के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो जब आपको वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा होगा तभी आपको सोल्यूशन समझ आएगा, ठीक है इसको किस टाइप की थंबनेल चाहिए, इसको किस टाइप की एडिटिंग चाहिए, इसको किस टाइप की डेवलपमेंट चाहिए। सो फोकस ऑन योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम। नंबर 3 इज
इज नो योर कस्टमर बिफोर मीटिंग। अच्छा, ये पॉइंट जो है वो सब फ्रीलांसर्स के लिए वैलिड नहीं है, मेजॉरिटी उन फ्रीलांसर्स के लिए वैलिड है जो प्राइवेट फ्रीलांसिंग करते हैं या जो अपनी वेबसाइट के थ्रू सेलिंग करते हैं। क्योंकि मैंने ये जो सीरीज बना रहा हूँ मैं सबके लिए बना रहा हूँ कि फाइवर अपवर्क पर बेच रहा है या कोई डायरेक्ट क्लाइंट्स हंट कर रहा है या अपनी वेबसाइट के थ्रू सर्विसेज सेल कर रहा है, तो ये सबके लिए आपने अपनी साइट के ऊपर एक फॉर्म बना ले, इसके अंदर आप अपने क्लाइंट को क्वालिफाई करें कि भाई आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका बजट कितना है, किस टाइप की सर्विस आप लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, आप जो भी सर्विसेज देते हैं आप वहां पर उनको लगा दें। टाइम फ्रेम आपका क्या है, तो कुछ ऐसी चीजें आपने बेसिक पूछ लेनी है। क्या आप अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं या जस्ट आप नेगोशिएट कर रहे हैं। कुछ 4-5 पॉइंट्स आप फॉर्म के ऊपर लगाएं और उन्हें क्वालिफाई करें। जब आपके पास वो फॉर्म आ गया, अब आपको पता है कि ठीक है मुझे पहले किस बंदे को टाइम देना, फिर किसको, और किसको मुंह ही नहीं लगाना। सॉरी टू माय वर्ड्स। ये चीजें आप पहले से जब क्वालिफाई करेंगे आप बेस्ट यूज कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज का। देखिए, अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं ना, तो आपकी टीम में एसईओ का बंदा होगा, मार्केटिंग का बंदा होगा, सेल्स का बंदा होगा, एडिटिंग का बंदा होगा, डिजाइनिंग का बंदा होगा, उनके रेलिवेंट आपने आगे डिपार्टमेंट बनाए होते हैं। तो अगर आप इस तरह से क्वालिफाई करके आते हैं तो आपको पता है कि मुझे किस क्लाइंट को किस रेलिवेंट बंदे के साथ लिंक करना है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत सारा टाइम भी बचेगा। एक ये फॉर्म बनाने से आप देखिएगा कि आपकी कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी उसी टाइम फ्रेम के अंदर। नंबर 4 इज प्रिपेयर बिफोर मीटिंग। देखिए, मैंने एज अ फ्रीलांसर काम किया और अभी मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रीलांसर्स को हायर भी करता हूं। तो एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे नजर आती है हमारे पाकिस्तान में जो चीज लैक करती है, क्योंकि मैं ज्यादातर हायरिंग पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को ही कर रहा होता हूँ। इंडियन के साथ भी मैंने काम किया, गोरो को भी हायर किया, लेकिन मैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के साथ भी मेजॉरिटी में उनके साथ काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नए बंदे जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उनको मैं हायर कर रहा होता हूँ। एक चीज जो सबसे बड़ी मुझे मिस्टेक नजर आई वो ये है कि भाई टाइम पे नहीं पहुंचते मीटिंग में। दूसरा, जब उनको मैंने सारी डिटेल बताई होती है चैट में, फाइवर पे या वैसे, जब वो मीटिंग के लिए आते हैं ना, तो उस टाइम उनके पास कोई रेलिवेंट क्वेश्चंस ही नहीं होते। और उसकी रीजन क्या होती है कि उन्होंने तैयारी नहीं की होती। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट उनसे बनवाना चाह रहा हूँ, मुझे कोई लैंडिंग पेज बनवाना है, कोई सेल्स पेज बनवाना है, या एडिटिंग के लिए या थंबनेल के लिए कोई बंदा चाहिए, उन्होंने प्रिपरेशन पहले की नहीं होती और बाद में आके वही फजूल सवाल जो पहले ऑलरेडी चैट के अंदर डिस्कस हो चुके होते हैं वही चीजें मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस वजह से मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाया होता है और मैं उस बंदे को हायर नहीं करता। तो आपने जब भी मीटिंग करनी है आपके अपने क्लाइंट के साथ, टाइम फिक्स करना है तो पुत्रो टाइम पे पहुंचो। दूसरा, फॉर एग्जांपल कल या परसों आपकी मीटिंग है तो आप उससे पहले आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर उसके ऊपर प्रिपरेशन कर लें कि ठीक है यार, इसने ये साइड बनवानी है, ये सैंपल उसने मुझे दिया हुआ है, मैं इसको जरा स्टडी कर लेता हूँ और इसके लिए मुझे उससे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी पूछ लूँ, क्या उसके पास वो चीजें अवेलेबल है या नहीं है। जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास बहुत सारी एडिशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं कि मुझे यहाँ पर इसको एड ऑन ये वाली सर्विस मैं पिच कर सकता हूँ, अपसेल ये कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि क्लाइंट के पास डोमेन या होस्टिंग है या नहीं। अब क्लाइंट कहता है यार मेरे पास डोमेन नहीं है, तो आपको रेफर कर दें, अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू किसी को भी रेफर कर दें। या क्लाइंट कहता है मेरे पास होस्टिंग भी नहीं है, क्या चीज होती है, भाई ये होती है, ये मेरा एफिलिएट लिंक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरा एफिलिएट लिंक है, ये लिंक है, यहाँ से आप जाके बाय कर लें। बेस्ट होस्टिंग आप उसे रिकमेंड कर दें, लेकिन अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू इससे आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा लेते हैं। फिर एड ऑन क्या दे सकते हैं, या फ्री में भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी वर्डप्रेस जो है वो सारी फ्री में सेटअप कर दूंगा, वो कोई टेंशन नहीं है, इसके सेपरेट चार्जेस होते हैं, बट मैं आपको फ्री में सेटअप कर दूंगा एंड उसके पैसे आप ऑलरेडी एफिलिएट कमीशन के थ्रू चार्ज कर चुके हैं। तो जब आप प्रिपेयर करते हैं ना, वो टाइम जो आप लगा रहे हैं, अगर वो क्लाइंट कन्वर्ट होता है तो भाई आपको उस टाइम के बदले में डबल पैसा भी मिलता है। इसलिए प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है मीटिंग से पहले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनबाउंड वर्सेस आउटबाउंड क्लाइंट्स। ये डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखें अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की कि आप अपनी साइट के ऊपर एक फॉर्म लगाएंगे और उसके अंदर आप सारी चीजें ऐड कर देंगे कि क्लाइंट को मतलब जानने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कौन सी सर्विस चाहिए, बजट कितना है, अभी स्टार्ट करने आ रहे हो या अभी टाइम है, या आप श्योर नहीं हो, या आप रेलिवेंट बंदे भी हो जो हायर करेगा या नहीं, या जैसे आप अभी पूछ रहे हैं और फिर उसके बाद कोई और बंदे के साथ आप मीटिंग फिक्स करवाएंगे। इस तरह की चीजें आप पूछ सकते। तो ये फॉर्म या ये टेक्निक आप हर जगह पर यूज नहीं कर सकते। देखिए, एक बेसिक डिफरेंस है इनबाउंड क्लाइंट्स एंड आउटबाउंड क्लाइंट्स का। इनबाउंड क्लाइंट्स कौन से होते हैं कि जिन्होंने आपका कहीं पर कोई कंटेंट देखा, बेशक वो कोई एड्स की सूरत में है, या कोई आपकी वीडियो देख ली है, या आपका कोई आर्टिकल पढ़ लिया है, या कोई न्यूज़लेटर पढ़ लिया है, और वहां से वो लीड आपके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर देखकर या साइट के ऊपर आ रही है, तो वो एक इनबाउंड क्लाइंट है। वो आपको ऑलरेडी जानता है, उसने आपका काम देख लिया है और अब वो आपके पास आ रहा है, तो उसको अब आपकी जरूरत है, आकर वो आपसे नेगोशिएट करेगा। वहां पर तो ये टेक्निक वर्क करती है, लेकिन जहां पर आते हैं आउटबाउंड क्लाइंट्स, यानी कि आप खुद पेश हो रहे हैं, अपनी सर्विस को पिच कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो लोग सेल्स कैसे करते थे, डोर टू डोर जाकर ब्रोशर लेकर। ये क्या होती है, आउटबाउंड मार्केटिंग होती है। आप क्लाइंट के पास खुद चल के जा रहे हैं। अब एक तो आप खुद क्लाइंट के पास चल के जा रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, ऊपर से आप उससे ऐसे सवाल भी पूछे, बता भाई फॉर एग्जांपल आपका बजट कितना होगा, आप रेलेवेंट बंदे हैं नहीं है, इस तरह की आप उससे सवाल पूछ रहे हैं ना, तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेम काम कर रहे हैं। अब फाइवर की अगर आप एग्जांपल ले लें तो फाइवर भी आउटबाउंड क्लाइंट्स की कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि वहां पर आपने अपनी गिग बनाकर अपनी सर्विस पिच कर रहे हैं बाकी सारे बायर्स को, ठीक है, जो भी वहां पर आ रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा उसके लिए डिसीजन लेना मुश्किल बना देंगे तो उसके पास और बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जहां पर वो जंप कर सकते। ये है बेसिक डिफरेंस इनबाउंड क्लाइंट्स एंड आउटबाउंड क्लाइंट्स। और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग का सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। सो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों
लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपको ये सीरीज में और वीडियो चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। जितना ज्यादा प्यार दिखाओगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच करते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि बासित भाई यार वाकई हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई हैं, वाकई ही हमें क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं, हमारी जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो गई। देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बेसिकली आप अगर इसको ओवरऑल में एक वर्ड के अंदर इसको सम अप करूं तो भाई वो एक चीज है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन के साथ कोई भी चीज फॉलो कर रहे हैं ना तो इंशाल्लाह वो आपको रिजल्ट देगी। और अगर आप फ्री कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो भाई ये मास्टर क्लास बाय एचपी सर्विसेज प्लेलिस्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो, इसको समझो और इससे सीखो जितना हो सकता है। बहुत वैल्यूएबल पेड कोर्सेज फ्री में आपको करवाए जा रहे हैं। इस सीरीज को प्लीज मिस मत करना। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बासित भाई सबसे पहले तो कोई क्लाइंट मुझे मुंह नहीं लगाता, मेरे इनबॉक्स में कोई क्लाइंट नहीं आता, और अगर कोई आ भी जाता है तो भाई वो कन्वर्ट नहीं होता, वो मुझे ऑर्डर देकर नहीं जाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 टिप्स शेयर करने वाला हूं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे, चाहे आप फाइवर पे काम करते हैं, अपवर्क पे काम करते हैं, या आप प्राइवेट फ्रीलांसिंग करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी सीरीज हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर की ये सेकंड वीडियो है और आज मैं आप लोगों के साथ 4 टिप्स शेयर करने वाला हूं। इंशाल्लाह अगर आप इसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आपकी सेल्स एंड ऑर्डर्स इंक्रीज हो सकते हैं। सो टिप नंबर 1 इज फोकस ऑन क्लाइंट्स ड्रीम आउटकम। जब भी क्लाइंट आपके साथ मीटिंग कर रहा है, चैट कर रहा है, बात कर रहा है, आपके साथ कन्वर्सेशन में है, तो आपने फोकस करना है कि इस क्लाइंट की ड्रीम आउटकम क्या है जो ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है। ये आपको विजुलाइज होना क्लाइंट से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्लाइंट के दिमाग में एक पिक्चर चल रही है कि मेरी साइट ऐसी दिखेगी, मेरा थंबनेल ऐसा दिखेगा, मेरी एडिटिंग ऐसी दिखेगी। अब आपका काम यह है कि उसके दिमाग में जो चीज चल रही है आपने उसको विजुलाइज करना है। जब आप ये कर पाएंगे तब आप उसे शो कर पाएंगे, यस मैं वो एक राइट पर्सन हूं जो आपको ये ड्रीम आउटकम दे सकता है। अब ये हो कैसे सकता है, तो यहीं पर आती है सेकंड टिप, एंड दैट इज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। क्लाइंट से उसके प्रोजेक्ट के हवाले से राइट क्वेश्चनिंग करें। अब इसको भी ब्रेक डाउन करूं तो वो कैसे होगा, जब आप क्लाइंट को ध्यान से सुन रहे होंगे, जब आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे तभी आप उससे राइट क्वेश्चन पूछेंगे। जब आप उससे राइट क्वेश्चंस पूछेंगे तब आपको उसकी ड्रीम आउटकम विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्लाइंट की ड्रीम आउटकम को विजुलाइज कर पाएं और फिर आप उसको सोल्यूशन ऑफर कर सकेंगे। नंबर 2 इज सेव हिज टाइम। देखो यार ये एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। क्लाइंट आपके पास आ रहा है, वो आपके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है कि आप उसका टाइम बचाओगे और उस टाइम के अंदर आप उसे कोई वैल्यूएबल चीज जो उसको चाहिए, उसको कोई साइट चाहिए या कोई भी काम उसको आप जो भी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप उसकी जो ड्रीम आउटकम है वो उसके टाइम के अंदर उसे दे सकें। तो आपने हमेशा फोकस करना है कि कैसे मैं अपने क्लाइंट का टाइम बचा सकता हूं। आपने उसको राइट सोल्यूशन हमेशा देनी है। बाज दफा क्या करते हैं कि हम फजूल के अंदर एक प्रोजेक्ट को खींच देते हैं सिर्फ इस नीयत से कि उसको ये शो हो जाएगा कि यार अच्छा मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ तो इट मीन्स कि उसने ज़्यादा मेहनत की होगी तो इसके लिए मुझे इससे ज़्यादा पे करना चाहिए। ऐसा केस नहीं होता। हाँ शायद नाज़र ऐसे केसेस होते हैं, बट मेजॉरिटी जो गोरे क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं ना, तो वो अपना टाइम बचाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। और आप फजूल के अंदर अगर आप एक प्रोजेक्ट आप इजीली एक दिन के अंदर कर सकते हैं तो आप 2 से 3 दिन का टाइम ले लें, या देख लें कि आपकी लिस्ट में अगर और प्रोजेक्ट्स हैं तो आप उस हिसाब से अपना टाइम लें, लेकिन वही टाइम क्लाइंट को ऑफर करें जो कि एक जस्टिफाई करता है आपके उस वर्क को। आप ये हमारे यहाँ पे मेंटालिटी है कि एक बंदा काम करने आया और लेट्स से उसने सारा दिन काम नहीं किया तो हम कहते हैं भाई तेरी दिहाड़ी आधी। हम ऐसा नॉर्मली हमारे घर में हो रहा होता है मजदूरों के साथ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग यही हरकतें कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि उसने हमारा काम पूरा कर दिया, हम ये देख रहे होते हैं कि भाई ये अपना टाइम पूरा निकाल के गया कि नहीं गया, हमने इसका खून पूरा निचोड़ा है कि नहीं निचोड़ा। तो ये हमारे यहाँ पर मेंटालिटी है। बाहर अगर आप गोरे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो वहां पर ये चीजें ऐसा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम है, एटलीस्ट हमारे निस्बत। तो आपने फोकस करना है अपने क्लाइंट के टाइम बचाने को। नंबर 3 इज शो योर अचीवमेंट्स और पोर्टफोलियो। क्योंकि अगर क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उसने आपके साथ कन्वर्सेशन भी किया, आपने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन का स्टार्ट किया, आपने उसको अच्छे से सुना भी, उसको रेलेवेंट क्वेश्चंस भी किए, उसको सोल्यूशन भी ऑफर किया, लेकिन अब बात आती है ट्रस्ट की। ये वो लास्ट पॉइंट है जहां पे क्लाइंट आपको कहता है कि यार आप वाकई कैपेबल हो ये काम करने के लिए या नहीं हो। अगर इस स्टेज पर बात आती है तो उसको आप टैकल करने के लिए अपना पोर्टफोलियो, अपने अचीवमेंट शो करोगे कि देखिए जी ये मैंने ऑलरेडी काम किए हुए और मैं आपका ये काम इजीली करके दे सकता हूं। अब यहाँ पर अगेन दो बंदे आएंगे। पहला वो जिसके पास पोर्टफोलियो है, ठीक है जी, वो तो कहेगा भाई हो गया। दूसरा वो कहेगा यार मैंने कभी काम ही नहीं किया तो मैं अपना पोर्टफोलियो क्या क्लाइंट को दिखा सकता हूं। अब मैं उनका जवाब आपको देता हूं। देखिए अगर आप एक वीडियो एडिटर है तो आप क्लाइंट को अगर ये जाके कहते हैं ना कि मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मेरा आप अभी मेरे फर्स्ट क्लाइंट है, भाई मैं कहता हूं कि आपको उसको ऑर्डर नहीं देना चाहिए। देखिए पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने किसी क्लाइंट का ही काम किया हो। ये बहुत अच्छा अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके पास फीडबैक आ जाता है, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो और भी तरह से बिल्ड कर सकते हैं।
सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं भाई, देखो थंबनेल्स कैसे हैं, आप उन थंबनेल्स को बनाओ, उन्हें रिक्रिएट करो, उनका बेटर वर्जन बनाओ। आप एक वीडियो एडिटर हो तो भाई वीडियो एडिट करके यूट्यूब पर डालो, उन्हें अनलिस्ट कर दो, लेकिन अपना काम आप शोकेस करो। मिसाल के तौर पे आप मेरे चैनल की एग्जांपल दे लो, अगर मुझे आज किसी को सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज देनी है और मैंने उसको शीशे में उतार भी लिया और अब मुझे अपना पोर्टफोलियो शो करना है, तो मैं सिर्फ अपने चैनल का लिंक दे दूंगा या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक दे दूंगा और मेरा काम बोलेगा। अब ये काम मैंने क्लाइंट्स के लिए नहीं किया हुआ, ये मैंने अपने लिए किया हुआ, लेकिन स्टिल ये इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कि एक बंदे की ओवर 1 मिलियन फॉलोइंग है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यार ये बंदे को पता है कि मैनेज कैसे करना है, इस बंदे को अच्छे भी करनी आती है, इसको एडिटिंग की भी सेंस है, इसको डिजाइनिंग की भी सेंस है और ये मेरे काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा, तो मेरा काम बोल रहा होगा। अब ये काम मैंने क्लाइंट्स के लिए तो नहीं किया, लेकिन अपने लिए किया, लेकिन अब वही मेरा पोर्टफोलियो बन चुका है। तो इसी तरह आप एडिटर हैं, डिजाइनर हैं, डेवलपर हैं। भाई डेवलपर को तो अगर आप ताजी आपने वेब डेवलपमेंट सीखी है या आप लेट्स से सेल्स पेजेस एक्सपर्ट हैं, तो भाई आपको तो नींद ही नहीं आनी चाहिए जब तक आप 2 4 5 पेजेस दिन के बना ना ले। तो जब आपने वो काम अपना किया होगा, उसे आपने सेव किया होगा, तो आप क्लाइंट को वो दिखा सकते हैं कि देखिए ये मेरा काम है, इस क्वालिटी का मैं वर्क करता हूं। तो इंशाल्लाह क्लाइंट आपको जरूर प्रेफर करेगा उस बंदे के ऊपर जिसके पास दिखाने के लिए कोई चीज नहीं है, उसके पास कोई है ही नहीं चीज कुछ दिखाने के लिए। कहता है अभी तो आप मेरे फर्स्ट क्लाइंट है, तो आप दिखा रहे हैं कि देखिए मैं बेशक आप मेरे फर्स्ट, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं आप मेरे फर्स्ट क्लाइंट, आप कह रहे हैं ये देखिए ये मेरा काम है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप इसे जरा चेक कर लें। नंबर 4 इज रिड्यूस हिज एफर्ट्स। अब इससे क्या मुराद है? ये इससे मुराद बड़ी सिंपल है कि क्लाइंट आपके पास आ रहा है, अगेन इसको मैं लिंक करूंगा कि सेव हिज टाइम, जो मैंने अभी प्रीवियस आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया कि आपने उसकी एफर्ट्स को रिड्यूस करना है। जब आप क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन में है, चैट में है, मीटिंग में है, वीडियो कॉल में है, ऑडियो कॉल पे है, तो भाई तभी आपने उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछने और साथ साथ ऐसे एक आपने रख लेना है, उसके आपने नोट्स बनाते जाना है कि ठीक है ये चीजें मुझे चाहिए। जब आप रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछने तो आप जो चीजें आपको चाहिए वो आपने साथ साथ पूछ ली। अब बाद में क्या होता है, जब आप काम करने बैठे हो सकता है कि एक आध चीज आपसे मिस हो जाए, तो उसके लिए आप क्लाइंट को तंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर छोटी छोटी चीज के लिए वो आपने मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मैं भूल गया लेना, वो आपने सॉरी वो मुझे दे दे, अच्छा वो दे दिया, नहीं वो वर्डप्रेस ओपन नहीं हो रहा, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल ही नहीं करवाया, तो वो सॉरी वो जरा इंस्टॉल करवा दे। क्लाइंट कहता है वो तो मुझे नहीं पता, आप कर दे, नहीं जी मैं तो उसके सेपरेट चार्जेस लूंगा। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो आप इवेंचुअली क्या कर रहे हैं कि आप क्लाइंट से ही काम करवाते जा रहे हैं और आप उसका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी रीजन होती है कि आप कहते हैं कि मैंने काम तो पूरा किया, मैंने ऑर्डर भी बड़े अच्छे से डिलीवर किया, जो क्लाइंट ने कहा वो मैंने किया, लेकिन फिर भी मुझे वो 3 स्टार रेटिंग पता नहीं क्यों दे के चला गया, वो मुझे 4 स्टार रेटिंग पता नहीं क्यों दे के चला गया। तो वो आपका 2 जगह पे काटता है नंबर, कम्युनिकेशन में और आपकी डिलीवरी के ऊपर, क्योंकि ये दोनों चीजें आपने कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम की और डिलीवरी के अंदर। डिलीवरी कहते हैं आपने पूरी नहीं की, भाई आपने उससे इतना ज्यादा काम आपने करवा लिया। जब आपके साथ वो बात कर रहा था, वो अपना टाइम आपको दे रहा था, तभी चाहिए था कि ये रेलिवेंट चीजें आप फिक्स कर लें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो इस वक्त स्क्रीन पर ये रही, इस साइड पर आप इस वीडियो को देख लें। और अगर आप फ्री में प्रीमियम कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये रही प्लेलिस्ट मास्टर क्लास बाय एचपी सर्विसेज की, इस पर टैप करें, बहुत सारे कोर्सेज फ्री में आप इस प्लेलिस्ट से कर सकते। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, भाई इस तरह की चीजें प्लीज शेयर किया करो। एफर्ट है और उसमें नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो प्लीज एक शेयर से भाई को थोड़ा हौसला मिल जाता है। और आपकी कौन सी फेवरेट टिप रही वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सारा काम भी किया फिर भी मुझे बैड रिव्यू दे के चल, मेरी तो किस्मत ही खराब। भाई तेरी किस्मत ठीक है, तेरी हरकतें ठीक नहीं है। तो हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर की आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग बैड रिव्यूज किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। एंड माजरत यार थोड़ी ओवर एक्टिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप इन्हें डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आप अपने बैड रिव्यू जो आपको फाइवर अपवर्क पर क्लाइंट दे जाते हैं और आप रोने धोने बैठ जाते हैं, आप उससे रिड्यूस कर पाएंगे। मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि यार ये मेन रीजन होते हैं जिस वजह से आपको एक क्लाइंट बैड रिव्यू देके जाता है। तो अगर आप उन गलतियों को फिक्स कर लें, उन इश्यूज को फिक्स कर लें, तो इंशाल्लाह आपके जो बैड रिव्यूज हैं उसकी क्वांटिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। खत्म नहीं हो सकी भाई, ये आप भूल जाएं। और जरासीम मारने वाली कंपनी भी क्या कहती है, 99.99% कीटाणु मिटाते हैं। वो 100% कह सकते हैं लेकिन नहीं कहते, उन्हें भी पता 100% नहीं मरते 99% भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें भी पता है कि 100% नहीं मर सकते। तो इसी तरह आप भी बैड रिव्यूज को कम कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बहुत डाउन लेकर आ सकते हैं, लेकिन खत्म जड़ से नहीं कर सके। लेकिन जहां आपको 10 लोग बैड रिव्यू देके जा रहे हैं, अगर वहां पर आपको लत से एक ही देके जाए और 9 आपको अच्छे देके जाए, तो ओवरऑल आपकी एवरेज बेहतर हो जाती है। सो नंबर 1 टिप, डोंट सेट वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। एक बहुत ही फेमस कोट है कि भाई कमिट लेस एंड डिलीवर मोर। हम जब भी, खास तौर पे ये मैंने नए फ्रीलांसर के अंदर ये जज्बात देखे हैं कि एक तो पहला क्लाइंट या अभी नया काम शुरू हो रहा है, चंद क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, काम आया, क्लाइंट ने उसको कहा ये काम करो, भाई तुसी टेंशन नहीं लेनी, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ कर देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ चाहिए ना मैं आपको इतना डिलीवर करूंगा, छत से फ्रेम से बाहर हो जाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस उसकी बढ़ा देते हैं। बजट वही होता है,
लेकिन एक्सपेक्टेशंस उसकी इतनी हाई कर देते कि भाई ये आज मुझे नासा का रॉकेट बना के ही दे के जाएगा। तो इस वजह से होता क्या होता यह है कि सबसे पहले चीज कि हमने टाइम लिमिटेड काम के लिए लिया होता है जो हमने क्लाइंट को चाहिए, बजट भी उस हिसाब से लिया होता है, लेकिन चूंकि फड़ियां इतनी मार चुके होते हैं, जब हम काम करने बैठते हैं ना, तो जो काम क्लाइंट ने कहा होता है वो तो हम 1-2 दिन में कर लेते हैं, बाकी का जो एक हफ्ता है ना वो उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में ही निकल जाता है, जो हमने ओवर प्रॉमिस चीजें कर दी हैं उसके साथ। अब उसकी वजह से होगा क्या, काम डिले होगा, बजट का इशू बनेगा, आप क्लाइंट के साथ आपका मुंह बनेगा, उसका आपके साथ मुंह बनेगा। तीसरा इशू क्या होगा कि आप बार बार क्लाइंट का सर खाएंगे, ठीक है इस काम के लिए तो ये भी चाहिए, आपके पास ये नहीं अच्छा तो फिर आप ऐसा करें, ये बाय कर दें, आप ये ले दें, आप ये कर दें। तो क्लाइंट कहेगा यार एक मेरा स्पेसिफिक बजट था, ये तो मुझे कहाँ का कहाँ ले गया फजूल की चीजों में जो कि मुझे चाहिए भी नहीं थी। तो आपने जो आपकी वो वक्ती तौर की फड़ियां हैं वो आपको लॉन्ग टर्म लेकर डूबती हैं, और इसी वजह से आपको क्लाइंट जब आपको रिव्यू देने बैठता है, बेशक आपने काम पूरा भी किया लेकिन आपने उसका सारा इतना खा लिया होता है कि वो आपको बैड रिव्यू देने पर मजबूर हो जाता है। तो ये हरकतें नहीं करनी। कमिट लेस एंड डिलीवर मोर। जो उसने काम का ठीक है जी आपका ये काम इंशाल्लाह इस टाइम के अंदर हो जाएगा, हाँ उससे कुछ थोड़ा एडिशनल आप उसको जरूर डिलीवर कर दें, स्पेशली अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं या वैसे भी आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा डिलीवर करें ताकि एक रिलेशन आपका उस क्लाइंट के साथ डेवलप। देखो यार बंदा बड़ा काम का है, पक्का जुबान का है, काम इतना कहता है, डिलीवर इतना करता है, सो आपके लिए लॉन्ग टर्म एक अच्छा रिलेशन बनेगा उस क्लाइंट के साथ। नंबर 2 पॉइंट, आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस टू योर क्लाइंट्स। अगेन ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए भाई कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे मेन चीज है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी वो है लिसनिंग। जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतने ही अच्छे और रेलिवेंट क्वेश्चंस आप अपने क्लाइंट को पूछ सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर बोलने की आदत बहुत ही ज्यादा बन चुकी है हमारे लोगों के अंदर, हम सुनते नहीं है और बोलना शुरू कर देते हैं। इतनी सी बात किसी ने बोली ना, तेरी ऐसी की तैसी और पता नहीं बातें कहाँ की कहाँ निकल जाती। वो बंदा कह रहा होता है कि भाई मैंने माँ की दाल बनाई है और आप माँ को कहाँ से कहाँ लेके, मेरी बात तो पूरी होने देते, और पता लगता है जब तक वो माँ की दाल बोलने वाला होता है उससे पहले आप उसके 4 दांत तोड़ चुके होते हैं। तो इस वजह से ना सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे माशरे में जो सुनने की स्किल है ना अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो आपने अपने क्लाइंट की बातों को ध्यान से सुनना है और फिर उससे आपने रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछने। आपको जो जो चीजें चाहिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो साथ ही साथ आप उसकी कन्वर्सेशन में पूछेंगे। आप विजुलाइज करेंगे कि ठीक है इसकी ड्रीम आउटकम क्या है, इसको क्या चाहिए, और आप उसी हिसाब से उसको एक बेस्ट सोल्यूशन ऑफर करेंगे। इस तरीके से जब आप अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्लाइंट जब आप प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होंगे तो क्लाइंट का दिमाग कम से कम खाएंगे, उसका टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाएंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको अच्छा रिव्यू आपका क्लाइंट देके जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है फ्रीलांसर जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपको रोते नजर आ रहे होते हैं अपने बैड रिव्यूज के, यार काम मैंने पूरा डिलीवर किया, क्लाइंट ही ऐसा था, ये फलानी कंट्री का क्लाइंट ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, और उसके अंदर मेन रीजन यही हो रही होती है कि वो क्लाइंट का टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर जाते हैं जिस वक्त वो ऑर्डर परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेन रीजन क्या होती है कि जब कन्वर्सेशन का टाइम था, जब ड्यूरिंग मीटिंग हमने उनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे होते, जब वही चीजें रिपीट करके दोबारा उनसे पूछते हैं तो फिर वो तपता है और वो रिव्यू के अंदर अपना गुस्सा निकालता है। थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज एंगेज विद योर क्लाइंट्स। मैं यहाँ पर उनको पटाने की बात हरगिज नहीं कर रहा, निकम्मो। बात यहाँ पर यह है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, क्लाइंट से आपने प्रोजेक्ट पकड़ लिया, पिछली जितनी टिप्स मैंने आपको बताई आपने फॉलो की हैं, क्लाइंट आपके पास आ गया है, वो कन्वर्ट भी हो गया, अब आप ऑर्डर परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसका टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो भाई आप एक माइलस्टोन बना लें कि इसके बाद मैं अपने क्लाइंट को अपडेट करूंगा, आपका इतना टास्क हो गया है, अब इतना हो गया है, नेक्स्ट ये प्लान है, नेक्स्ट ये प्लान है। आप उसको ड्यूरिंग योर वर्क आप उसे एंगेज रखेंगे, और यही टिप आपने मीटिंग के अंदर भी, जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करें तब भी आपने उसको एंगेज रखना है। आप अपनी फड़ियां सुनाने में बिजी और क्लाइंट पता लगे होते पैकेज हो गया, ऐसी हरकतें आपने नहीं करनी, फिर वो कन्वर्ट ही नहीं होगा ना क्लाइंट। तो ये क्लाइंट कन्वर्जन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्यूरिंग द मीटिंग आप उसको एंगेज रखें, और साथ ही साथ जब आप ऑर्डर परफॉर्म करें, जब आप उसका टास्क कंप्लीट करें तो आप उसको एंगेज रखें रेगुलर अपडेट्स के साथ। सर नहीं खाना, रेगुलर अपडेट देनी है कि आपका 25% डन, 50% डन, 70% डन। इससे क्लाइंट को एक उसको तसल्ली रहती है कि हाँ मेरा काम टाइम पे हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है, खुदा ना खासा अगर कोई इश्यू आ रहा होता है या उसको कोई चेंजेस चाहिए होती है, क्लाइंट के साथ भी ये मसले होते हैं, क्लाइंट हर दफा राइट नहीं होता, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब पूरा काम होता है उसे आदत ओए होए ए काम तो एंज होना सी, फिर वो आपका सर खाता है और आपको मजबूरन, आप नए हैं और आप चाहते हैं कि रिलेशन अच्छा बने, आप वो काम उसको फ्री में करके देना पड़ता है। तो जब आप इस तरह से अपडेट करते हैं तो आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि क्लाइंट को अगर कहीं पर कोई सर्टेन चेंजेस चाहिए, अगर उसको वो याद आ गई हैं तो वो आपको उसी वक्त करवा सकते हैं। यार इसकी मिसाल ऐसे ही जैसे हमारे नॉर्मल पाकिस्तानियों को ना आधा किलोमीटर अगे जाके याद आंदा कि मैं पिछों यू टर्न लेना सी तो दोबारा गड्डी बैक लेके आंदे ने, नहीं कि अगों मुड़ के आइए। सो ऐसी गड्डी आपको ना मोड़नी पड़े, उसके लिए बेहतर है कि आप अपने क्लाइंट को ड्यूरिंग ऑर्डर एंड मीटिंग एंगेज रखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज बी नेचुरल ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन व्हेन यू आर कमिटिंग एनीथिंग टू योर क्लाइंट। हमेशा नेचुरल रहना है, फजूल के अंदर फड़ियां नहीं मारनी, फजूल के अंदर अपने आप को किसी भी चीज का एक्सपर्ट और ये वो चीजें बताने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं हमेशा एक चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि आपका काम बोलना चाहिए, ना कि आपकी जुबान। आपकी जुबान कम बोले या बोले ही ना, आपका काम इतना बोले कि अगलों के कान के पर्दे फाड़ दे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सो ऑलवेज बी नेचुरल टू योर क्लाइंट, उसके साथ रियलिस्टिक रहें, रियलिस्टिक सॉल्यूशंस, रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है आपने अपने क्लाइंट्स के साथ, और जो काम उसने बताया, जो भी उसकी ड्रीम आउटकम है, उसके लिए रियलिस्टिक क्या अप्रोच
अप्रोच हो सकती है, आप उसी तरह चलेंगे। उसके लिए बेशक क्लाइंट को अगर उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए उस काम को, तो आप क्लाइंट के साथ फेयर रहेंगे, नेचुरल रहेंगे कि ठीक है ये चाहिए, पूरा आप एक खुली किताब की तरह उसके सामने पढ़ेंगे। देखिए ये चीज है, ये अभी इस स्टेज पर खड़े हैं, आपको यहाँ जाना है, उसके लिए ये पाथ है बीच का, और उसके अंदर इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा, इतना बजट रिक्वायर्ड होगा, और ये रिसोर्सेज मुझे रिक्वायर्ड होंगे। आप उसी तरह जाएंगे। फड़ियों के चक्कर में, फेक बनने के चक्कर में, फेक एक्सपर्टीज शो करने के चक्कर में आप जाएंगे, फिर आप बैड रिव्यूज भी जाएंगे एंड ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए ऑलवेज बी नेचुरल टू योर क्लाइंट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये सीरीज एंड वीडियो बहुत बहुत पसंद आ रही है। प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच की, आई हाईली रिकमेंड, अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर, इस सीरीज को जरूर वॉच करें। ये रही वो प्लेलिस्ट। और अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं, इमर्जिंग ट्रेंडिंग स्किल सीखना चाहते हैं, तो ये रही आपकी स्क्रीन पर मास्टर क्लास बाय एचपीएस सर्विसेज। इस प्लेलिस्ट को जाएं, वॉच करें। इसके अंदर आपको प्रीमियम कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। सीखें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप लोग महीने के $1000 अर्न करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन ए, जहां आपने $10 वाले 100 क्लाइंट्स के साथ काम करना है, या फिर ऑप्शन बी, जहां आपने $100 वाले 10 क्लाइंट्स के साथ काम करना है। टाइम आपके पास 1 महीने का। मेरी नजर में ऑप्शन बी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है और उसी टाइम में आपने कम क्लाइंट्स के साथ काम करना है और ज्यादा वैल्यू भी आप जनरेट कर पा रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किस तरह हम लोग हाई टिकट क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर की आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह आप लोग हाई टिकट क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। वदर आप इनबाउंड क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, आउटबाउंड क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ये टिप्स होंगी। सो आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ी गेम खेलना चाहते हैं तो आपको हाई टिकट क्लाइंट के साथ काम करना पड़ेगा। हाँ, स्टार्ट में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। हो सकता है कि आप उस लेवल पर आ चुके हैं कि यार अब आप चाहते हैं कि यार यहां से मैं स्केल करूं अपने फ्रीलांसिंग के बिजनेस को, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सो स्टेप नंबर 1, क्वालिफाई द क्लाइंट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में, और आज फिर बता रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्पेशली अगर आप इनबाउंड क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसे कोई गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया, या अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने कोई लीड फॉर्म बनाया हुआ है, आपने उस फॉर्म का क्लाइंट को लिंक दे दिया, जहां पर क्लाइंट को आप क्वालिफाई करेंगे कि भाई आपका बजट कितना है, आप इस प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है, और क्या आप वो राइट पर्सन है जो इस प्रोजेक्ट के लिए डिसीजन लेने वाले। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि बंदा आता है, वो आपसे अपने क्लाइंट के बिहाफ पर नेगोशिएट कर रहा होता है, और बाद में फाइनलाइज किसी और ही बंदे ने करना होता है, तो इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम भी चला जाता है। स्टेप नंबर 1 यही है कि आप उस फॉर्म का लिंक सेंड करेंगे और अपने क्लाइंट को क्वालिफाई करेंगे कि वो किस कैटेगरी में आता है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास सारी लीड्स आ जाती हैं। अब आप इजीली प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि यार मुझे किस क्लाइंट के साथ पहले मीटिंग करनी है, किसके साथ बाद में, और किसके साथ मुझे नहीं करनी है। सो इसलिए आप जो फॉर्म बना रहे हैं उसको बहुत समझ के बनाइए। कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, थोड़े से और सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे और पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपने एक फॉर्म बनाना है और अपने क्लाइंट्स को क्वालिफाई करना है। अब स्टेप नंबर 2 है डिस्कवरी मीटिंग। जब आपने अपने क्लाइंट्स को क्वालिफाई कर लिया, अब आप उनके साथ एक मीटिंग स्केड्यूल करेंगे, और उस मीटिंग का जो कंप्लीट एजेंडा होगा वो यही होगा कि आप उसके अंदर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके क्लाइंट का विजन क्या है, इस वक्त वो किस स्टेज पर है, वो किस स्टेज तक पहुंचना चाहता है, क्या रिजल्ट्स वो हासिल करना चाहता है, अभी उसके बिजनेस के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने एक उसकी पूरी मीटिंग का आपने ओवरव्यू लेना है और उसके पॉइंट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट आप करेंगे फॉलोअप मीटिंग। लेकिन इस मीटिंग से पहले आपने क्या क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर रिसर्च कर लेनी है, और साथ ही उसके कंपेटिटर्स की आपने रिसर्च करनी है, और एक रिपोर्ट आपने रेडी करके लेके आनी कि आपका बिजनेस इस जगह पर है और आपके जो कंपेटिटर्स है वो यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। पूरा आप रोड मैप शेयर करेंगे कि आप सोशल मीडिया कंटेंट की उनकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाने वाले हैं, रील्स कितनी अपलोड करेंगे, लॉन्ग वीडियोस कितनी बनाएंगे, मार्केटिंग हम किस किस चैनल्स पर करेंगे, पेड एड्स रन कर रहे हैं, गूगल एड्स उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, फेसबुक एड्स ज्यादा इफेक्टिव है, लैंडिंग पेजेस के इशूज हैं। तो आप पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और उस पूरी रिपोर्ट को आप अपने क्लाइंट के साथ उस मीटिंग के अंदर शेयर कर रहे होंगे। अब इससे होगा क्या, देखें, इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आप क्लाइंट का ट्रस्ट विन करेंगे। क्लाइंट को पता होगा कि यार इसने पहले मुझसे मीटिंग की, मेरी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, मेरी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के बाद इसने उसके ऊपर वर्किंग की, और वर्किंग करने के बाद डाटा के साथ मेरे सामने ये एक सॉल्यूशन लेकर आया। थर्ड स्टेप होगा आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जब आप चाहे आप डिस्कवरी मीटिंग कर रहे हैं, चाहे अब आपकी फॉलोअप मीटिंग है जिसके अंदर आप रिसर्च अपनी शो कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, ये याद रखिएगा, आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज द की। आपको अपने क्लाइंट की बात को ध्यान से सुनना है, उसको समझना है, और फिर उससे राइट क्वेश्चंस पूछने हैं। ऐसा ना हो कि बात गंदों की चल रही हो और सवाल आपके चावलों से रिलेटेड हो। बात को समझिएगा, क्योंकि जब आप मीटिंग के अंदर है तो भाई आपका 110% फोकस क्लाइंट की तरफ रहना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और आपने उसको एक पॉइंट पर रखना है। यानी कि आपने उस क्लाइंट को एंकर करना है उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और तभी वो आपसे उसी से रिलेटेड बात करेगा, और आपके दिमाग में उससे रिलेटेड राइट क्वेश्चंस आएंगे जो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकेंगे। जब आप अपने क्लाइंट से राइट क्वेश्चंस पूछते हैं उसके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग,
अब उस क्लाइंट के एक तो कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, आप उसका ट्रस्ट विन कर चुके हैं और अब आपको वो ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो जाएगा, बिकॉज आप एक मीटिंग पहले कर चुके हैं, फॉलो अप मीटिंग भी कर चुके हैं, राइट क्वेश्चन पूछ चुके हैं, उसके बिजनेस को उसको सोल्यूशन दे चुके हैं। अब तक आपने उसका जितना भी टाइम लिया है, कंज्यूम किया है, आपने उसको उससे ज्यादा की वैल्यू दी है उसके बिजनेस के ऊपर रिसर्च करके। सो अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप अपने क्लाइंट के साथ प्रपोजल डिस्कस करेंगे। आप कितने बजट पे काम करने वाले हैं, कितना टाइम फ्रेम लगेगा। अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जब भी आप प्रपोजल के ऊपर डिस्कस करें, कोशिश करें कि क्लाइंट के साथ मीटिंग कर लें रादर देन जस्ट सेंडिंग हिम अ टेक्स्ट मैसेज। बेहतर है कि आप उससे मीटिंग करें और अपना पूरा प्रपोजल और रोड मैप आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें। तो जब आप मीटिंग के अंदर अपने क्लाइंट को अपना प्रपोजल समझा रहे होते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आप अच्छे से अपना रोड मैप अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ तक जाने के लिए मुझे इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा, इतने रिसोर्सेज चाहिए होंगे और मुझे आपसे इन चीजों की एक्सेस चाहिए होगी, या ये वो रिसोर्सेज है जो आपने मुझे प्रोवाइड करने हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एंड देन फाइनली आप अपनी प्राइस को कोट करेंगे। एक शॉर्ट टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, जब मैंने फ्रीलांसर्स के साथ हायर की तो कुछ अच्छी एजेंसीज के अंदर मुझे एक चीज बहुत कॉमन नजर आई। मैंने जब उनके साथ प्राइस के अंदर नेगोशिएट करने की कोशिश की कि यार मुझे थोड़ा सा ना, आप बजट ठीक है, आपने अच्छा कोट किया, लेकिन मुझे मजीद डिस्काउंट चाहिए, मैं इतने बजट के अंदर काम करने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने मुझे क्या चीज कही जो मैंने उस लाइन को पिक किया। उनका कहना ये था कि देखें, क्या आप वैल्यू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है? और बहुत ही पोलाइटली और समझदारी के साथ उन्होंने ये लाइन बोली। ऐसा नहीं कि बहुत हार्श वर्डिंग यूज की और बस बोल दिया, ऐसा नहीं, बड़ी पोलाइटली उन्होंने बोली। उनकी बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने कहा कि आप क्या वैल्यू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं? अगर आप प्राइस को हम इससे नीचे करते हैं तो जाहिर है हमारे टीम की रिसोर्सेज हैं, टाइम हम एक प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं और ये हम आपको एड ऑन्स दे रहे हैं, तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो फिर जाहिर है 99% या ऑलमोस्ट 90% क्लाइंट्स तो एटलीस्ट यही कहेंगे नहीं, मैं वैल्यू पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता, मुझे अपना प्रोजेक्ट 100% चाहिए। तो फिर वहां पर आकर क्लाइंट आपकी प्राइस के इर्द गिर्द जो है वो एग्री हो जाता है। अब ये एक एडिशनल टिप है, आप इसे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, ये आपकी अपनी मर्जी। लेकिन अगर आपने प्रीवियस सारे स्टेप्स को फॉलो किया है, क्लाइंट के साथ आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड करने से मुराद है आपने उसके बिजनेस के ऊपर पूरी वर्किंग की है, तो जब आप उसे अपनी प्राइस कोट करेंगे तो डेफिनेटली उस क्लाइंट के कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ऑलवेज शो द नंबर्स। जो भी आपने अपने क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर वर्किंग की है भाई, आपको उसको आपने नंबर्स के अंदर शो करना है। जो भी आपके क्लाइंट का बिजनेस का गोल है, आप उसके साथ लॉन्ग टर्म काम करने वाले हैं, तो आपने नंबर्स में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि देखिए जी, आप क्लाइंट को आप कहते हैं कि आपका बिजनेस जो है आपके कंपेटिटर की निस्बत अभी 50% पे है, आपके ये 5 कंपेटिटर्स है, एक 60 पे है, एक 70, 80, 90, 100 के ऊपर है। तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर हम ये 60% वाले की स्टेज तक पहुंच चुके होंगे और उसके लिए ये चीजें हम अप्लाई कर रहे होंगे। एंड देन 70% तक नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर हम जाएंगे और उसके लिए हम ये चीजें अप्लाई कर रहे होंगे, एंड सो फोर्थ एंड आफ्टर 1 ईयर हम इन सारे कंपेटिटर्स को बीट करके नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुके होंगे। तो जब आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्लाइंट को शो करेंगे, नंबर्स के साथ बात कर रहे होंगे और जाहिर सी बात है वो नंबर्स आप बैक कर रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो के साथ, अपने रिजल्ट्स के साथ, जो आपने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, उनके लिए आप जो सेल्स जनरेट कर चुके हैं। तो जब वो नंबर शो हो रहे होंगे और आप उनको अपने पोर्टफोलियो के साथ बैक कर रहे होंगे, अब ऐसे की तैसे के क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा, सॉरी टू माय वर्ड्स, लेकिन जब आप इतनी मेहनत डाल देंगे एक क्लाइंट को कन्वर्ट करने में, तो इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे कि वो क्लाइंट कन्वर्ट होगा। देखिए, ये जितनी भी एफर्ट मैंने आपको बताई है, अगर आप लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म आपने बिजनेस करना है और हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ आपने काम करना है, आप भी चाहते हैं कि यार मेरी भी लाइफ में ऐसा टाइम आए कि मैं भी महीने के $5,000 से $10,000 तक कमाऊं, साल का मैं भी $70,000 से $1,00,000 का पैकेज उठाऊं, तो भाई उसके लिए ये सब प्रोसेस करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, आपने $10-20 क्लाइंट के साथ आपने खेला, वो एक टाइम के लिए ठीक है, अच्छा आपको एक स्टार्ट मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अच्छी गेम खेलना चाहते हैं, लंबी गेम खेलना चाहते हैं, तो आपको अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा और आपने 1-2 प्रोजेक्ट्स की ये छोटी सोच निकालकर आपको लंबा खेलना होगा कि यार 1 साल, 2 साल, 5 साल तक मैं इस क्लाइंट को कैसे सर्व कर सकता हूं। तो आपको इस विजन के साथ काम करना होगा, तभी आप ये $5,000 से $10,000 पर मंथ या फिर साल का $70,000 से $1,00,000 पर ईयर का आप टर्नओवर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई है, और अगर अभी तक आपने इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो स्क्रीन पर आपके ये कोर्स का लिंक आ रहा है, आप इसके ऊपर टैप करें और सारे वीडियोस देखें, क्योंकि बहुत यूजफुल टिप्स इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसे लाइक करें और अपने दूसरे फ्रीलांसर दोस्तों के साथ या जो लोग ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज। 5 प्राइसिंग हैक्स आज आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये प्राइसिंग हैक्स आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इन प्राइसिंग हैक्स को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की सेल्स बूस्ट करने वाली है। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो प्राइसिंग हैक नंबर 1 इज टियर्ड प्राइसिंग। इस प्राइसिंग हैक के अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को डिफरेंट पैकेजेस ऑफर करते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली फाइवर के ऊपर देखते हैं कि आप एक गिग के अंदर 3 तरह की प्राइसिंग रखते हैं और इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपका जो भी स्किल सेट है, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आप उसके डिफरेंट पैकेजेस बनाकर अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप $100 पैकेज के अंदर ब्रांडिंग करके देंगे, $500 पैकेज के अंदर आप लोगो डिजाइन भी करके देंगे, ब्रांडिंग भी करके देंगे, एंड $1000 पैकेज के अंदर आप लोगो डिजाइन, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया किट डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, ये सारी चीजें आप उसके अंदर ऑफर कर देते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। तो आप इस तरह से डिफरेंट पैकेजेस ऑफर करते हैं। इससे क्लाइंट के पास ऑप्शंस होते हैं कि उसको जैसा काम करवाना है, जितना काम उसको चाहिए, वो उस हिसाब से आपके पैकेज को ऑर्डर कर सकता है बगैर ज्यादा नेगोशिएशन के झंझट में पड़े, बगैर आपको मैसेजेस किए। सो ये प्राइसिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तकरीबन फाइवर जैसे फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर यही प्राइसिंग हैक्स यूज किए जाते हैं। नंबर 2 इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आप कभी भी अपने क्लाइंट को इस बेस पर चार्ज मत करें कि आपने कितने घंटे उसका काम किया, बल्कि आपने इस बेस पर चार्ज करना है कि उस टाइम के अंदर आपने उसको कितनी वैल्यू प्रोवाइड की है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट आपके पास कोई इशू लेकर आया, अब आप उस इशू को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि हाँ यार, क्लाइंट के लिए इशू का सॉल्व होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस इशू के सॉल्व होने से उसके बिजनेस के अंदर कितनी वैल्यू ऐड हो सकती है। अब उस वैल्यू के ऊपर आप जाकर चार्ज करेंगे। इसके अंदर एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आपने अक्सर पोस्ट वगैरह में देखी होगी कि एक कोई जहाज के अंदर ना कोई इशू आ गया, उन्होंने एक इंजीनियर को बुलाया कि यार आके साढ़े जहाज का मसला हल कर दे, और उसने इशू आइडेंटिफाई करने के बाद किसी एक जगह के ऊपर जाके बस कुछ हथौड़े के 1-2 दफा मारा और वो जहाज का मसला हल हो गया। और जब वो इनवॉइस भेजता है तो वो इनवॉइस पता नहीं कुछ $5-10 हज़ार डॉलर, मतलब बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो वो कंपनी उससे पूछती है कि भाई तू इतने पैसे, 2 हथौड़े मारने के इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहा है? वो कह रहा है भाई हथौड़ा मारने के पैसे सिर्फ $100 है, बाकी उस हथौड़े को किस जगह मारना है, किस स्पीड के साथ मारना है, किस पावर के साथ मारना है, ये बाकी के जो $10,000 है ये उस चीज की। तो उसने क्या किया, उसने वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की है। सो इसी तरह एज अ फ्रीलांसर भी आपने वैल्यू के ऊपर फोकस करना है कि आपके स्किल, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपके क्लाइंट की लाइफ में, उसके बिजनेस के अंदर क्या वैल्यू ऐड कर रही है, आपने उस बेस के ऊपर अपने क्लाइंट को चार्ज करना। नंबर 3 इज बंडलिंग ऑफरिंग। ये एज अ फ्रीलांसर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एज अ ई कॉमर्स ओनर, अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है उसमें भी बहुत काम आती है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा काम आती है। और इसमें आप मल्टीपल चीजें जो है वो ट्राई कर सकते हैं। कई बिजनेसेस के अंदर आपने देखा होगा वो इस तरह से करते हैं कि 3 शर्ट्स का बंडल मिला दिया और कहते हैं कि भाई ये 3 शर्ट्स खरीदे, इसके ऊपर आपको 20% 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। या अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है आप हमारा ये वाला बंडल ले सकते हैं, इस बंडल के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। और इसके अंदर भी मैं आपको एक हैक बताता हूं, इंस्टेड ऑफ गिविंग डिस्काउंट, लाइक अगर आप कहते हैं कि यार ये 3 शर्ट खरीदो और एक डिस्काउंट आपको इतने का मिल जाएगा, इससे बेहतर ये कि आप कहें कि ये 2 शर्ट खरीदो और एक फ्री मिल जाएगी आपको। अब ये जो फ्री आप प्रोडक्ट पूरी दे रहे हैं ना, हालांकि चार्ज आपने उतना ही करना है, प्राइस जो आपने 3 शर्ट के लिए डिमांड की वही उन 2 की आपने कर देनी, बट आपने लिख देना प्लस ये वाली चीज फ्री। इसी तरह अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप कहते हैं जी आप मेरे ये बंडल खरीदेंगे, इसके साथ आपको ये चीज फ्री मिल जाएगी। तो ये बंडल प्राइसिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगती है, क्योंकि अगर आपने बंडलिंग प्राइसिंग हैक को अच्छे तरीके से यूज किया तो क्लाइंट को ये लगेगा कि यार ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, मुझे इसी की तरफ जाना चाहिए। इसी की मिसाल अगर आप ले लेते हैं, क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपसे कहता है मुझे लेट्स से वीडियो एडिट करवानी है या लोगो डिजाइन लेट्स से आपसे करवाना है। लोगो डिजाइन आप करके देते हैं लेट्स से $500 में, लेकिन $800 का एक बंडल पैकेज है जिसके अंदर आप लोगो डिजाइन, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया किट डिजाइन पूरा करके देते हैं। अब क्लाइंट के नजर में ये कि हाँ यार $500 एक काम के लिए देने से बेहतर है मैंने बाकी भी तो करवानी है, ये $800 वाला पैकेज ले ले तो ये मुझे ज्यादा सस्ता पड़ा, लगे वो $500 से ज्यादा महंगा है, लेकिन आप उसको ये इस प्राइसिंग हैक से आप उसके दिमाग से खेल रहे हैं और आप उसके दिमाग में ये विजुअलाइज करवा रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट $500 पैकेज आपके लिए $800 वाला पैकेज जो कि $500 से ज्यादा है, महंगा है, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो प्राइसिंग हैक भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब से मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग और सब बिजनेसेस में हूं, मैंने बहुत डीपली इन सब चीजों को स्टडी किया है और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। नंबर 4 इज लिमिटेड टाइम ऑफर। भाई आप जब भी किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे जाते हैं, किसी अच्छे स्टोर के ऊपर, या आप किसी भी अच्छे फ्रीलांसर को देखते हैं ना, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव सेल करता है जिसके ऊपर वो एक सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है hptools.com जिस पर मैं डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ। अब उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ सेल लगी रहती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगी रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, इस प्राइस के ऊपर सिर्फ 40 अकाउंट बचे हैं, या इस प्राइस के ऊपर लेट्स से सिर्फ 2 घंटे की सेल बची है या 1 दिन की बची है, उसके बाद ये प्राइस जो है वो डबल हो जाएगी। बट पहले बहुत ज्यादा उसने सोचना था, करना था, अब इस अर्जेंसी की वजह से फौरन डिसीजन लेगा और बाय कर ले। सो इसी तरह एज अ फ्रीलांसर भी आप इस तरह के लिमिटेड टाइम ऑफर्स निकाल सकते हैं कि लेट्स से आप पहले ब्रांड किट $1000 में बना के देते थे, अब फॉर द लिमिटेड टाइम मैं 40% डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ इस डेट तक वैलिड है, तो आप इस डिस्काउंट को तब तक अवेल कर सकते हैं। अभी आप अपने बिजनेस में, अपने स्किल सेट में अपने हिसाब से इस प्राइसिंग
प्राइसिंग हैक को यूज कर सकते हैं, बट अर्जेंसी अगर आप क्रिएट करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी सेल्स में अच्छा खासा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शो केस टेस्टिमोनियल्स। अच्छा, इसके अंदर कोई एज सच कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने ये प्राइस रखनी है या वो प्राइस रखनी है, बल्कि आपने जो भी प्राइस रखी है उसको जस्टिफाई करता है आपका ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन। आपकी वेबसाइट के ऊपर ये होना चाहिए, आपके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आप फ्रीक्वेंटली टेस्टिमोनियल्स शेयर करें। अगर आप फाइवर अपवर्क पे काम करें वहां पर तो जाहिर है क्लाइंट के फीडबैक आपके पास होते हैं, तो उन टेस्टिमोनियल्स को आपने शोकेस करना है। ये क्या करेगा कि जो भी प्राइस आपने क्रिएट किया और ऊपर से ऊपर जितने भी मैंने प्राइसिंग मॉडल आप लोगों को बताएं, जो भी प्राइसिंग हैक्स मैंने आपको बताया, आपने कोई भी यूज किया हुआ, फॉर एग्जांपल आपने एक लिमिटेड टाइम ऑफर लगाई हुई है, आप जो भी प्राइस आपने उसके अंदर डिफाइन किया, आपका ये जो टेस्टिमोनियल है ये उसको जस्टिफाई कर रहा है कि यार भाई देख ले, ये बंदे हैं, इन्होंने पहले ऑलरेडी काम इससे करवाया और ये बहुत ज्यादा खुश है और उन्होंने ये वाली ऑफर इसकी बाय की थी, भाई वो इससे बहुत ज्यादा हैप्पी है, फटाफट इस ऑफर को एंड होने से पहले तू भी इसको अवेल कर। तो ये आपको सपोर्ट करेगा और बहुत हैवी सपोर्ट करेगा। और आप देखिएगा कि अगर आप टेस्टिमोनियल्स के बगैर ये सब स्ट्रेटेजीज ट्राई करें और टेस्टिमोनियल्स के साथ आप इन स्ट्रेटेजीज को बैक करें, तो आप देखिएगा कि आपकी सेल्स के अंदर आपको अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। अगेन मैंने ये जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस के ऊपर है, मैंने ये सब चीजें अप्लाई की हैं, आज भी अप्लाई करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो मेरी एफिलिएट मार्केटिंग की सेल्स हो, मेरे डिजिटल प्रोडक्ट्स की सेल्स हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी सेल्स एवरी सिंगल मंथ मिलती है। सो वीडियो को लाइक करें और इनमें से आपका फेवरेट प्राइसिंग है कौन सा है मुझे कमेंट करके आपने जरूर बताना है, और इनमें से कौन सा वो प्राइसिंग है जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। इसी के स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल रही है मास्टर क्लास बाय एचपी सर्विसेज। इस एक प्लेलिस्ट के अंदर हर एक वीडियो एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो तो इनमें से कोई एक वीडियो पकड़ लीजिएगा, उसको पूरा देखिएगा, उसके अंदर आपको A to Z वो स्किल सिखाई गई है, लाइव ऑर्डर्स आपको परफॉर्म करके स्किल सिखाई गई है, बहुत वैल्यूएबल कोर्सेज हैं, आप जाएं सीखें एंड अपनी लाइफ को चेंज करें। मैं बोलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये 5 गलतियां अगर आप लोगों ने करना नहीं छोड़ी तो भाई आज नहीं तो कल आप भी फेल होने वाले। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देख लो, क्योंकि ये लोगों की हुई गलतियां अगर आप इनसे सीख जाते हैं तो आपसे बड़ा समझदार इंसान कोई नहीं। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो रीजन नंबर 1 इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड पोर्टफोलियो। देखिए बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि जब आप नए नए मार्केट के अंदर आए हैं तो आपके पास इतना अच्छा तगड़ा पोर्टफोलियो नहीं होता, आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से आप लोगों को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। अब इस बात को जब हम लोगों को समझाते हैं, नए फ्रीलांसर को बताते हैं कि भाई अपना पोर्टफोलियो बेहतर करो, एक्सपीरियंस बेहतर करो, तो लोग कहते हैं कि भाई हमें कोई काम ही नहीं देता, मैंने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ, मैं अपवर्क के ऊपर बिडिंग कर रहा हूं, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो भाई आपको किसी ने कहा कि डायरेक्टली जंप कर जाओ मार्केट प्लेसेस के ऊपर, आपने स्किल सीख ली, अब उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए जाओ कहीं जाकर जॉब कर लो। सॉफ्टवेयर हाउसेस भरे पड़े हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर लो। कोई अगर आपको पैसे देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई अगर आपको मुफ्त में रख लेता है तो तब भी बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको कहीं पर अच्छी जगह पर पैसे देकर भी पेड इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है ना, तो आप वो भी कर लो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। देखिए आप एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे तो बनाते जाएं, किसी का कुछ नहीं जा रहा, नुकसान आपका ही है। तो एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दें, अपना पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस बिल्ड करें बिफोर जंपिंग ऑन एनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। नंबर 2 इज पुअर मार्केटिंग एंड सेल्फ प्रमोशन। अरे भाई अब ये किस बला का नाम है, मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, मैं कितने जाके ब्रांडिंग श्रेंडिंग से बड़ा चुप जाके फाइवर ते बना लेंगे, वक्त प्रोफाइल बना लेंगे, तो बस कम हो गया। ब्रांडिंग की किसको जरूरत है भाई? देखिए सोशल मीडिया के आज के इस दौर में अगर आप मार्केटिंग और सेल्फ ब्रांडिंग को इग्नोर कर रहे हैं तो भाई आज नहीं तो कल आपका फ्रीलांसिंग का करियर खत्म हो सकता है। क्योंकि देखिए आप डिपेंडेंट है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि फाइवर के ऊपर मेरा अकाउंट ग्रो करेगा, अपवर्क के ऊपर मैं टॉप रेटेड बनूंगा, तो उसके बाद बस पैसे ही पैसे, और खुदा ना खासा कभी आपका अकाउंट गया तो भाई आप वापस जीरो पर आ जाएंगे। बट अगर आप मार्केटिंग जानते हैं, आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सेल्फ ब्रांडिंग की हुई है, तो आप लोग जीरो पर नहीं आएंगे बल्कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नंबर 3 इनकंसिस्टेंट इनकम एंड बजटिंग इश्यूज। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से फ्रीलांसर फेल हो जाते हैं, और मैंने अपनी आंखों से भाई कई फ्रीलांसर्स को बर्बाद होते देखा है, दोबारा जॉब्स के ऊपर जाते हुए और परमानेंट फ्रीलांसिंग छोड़ते हुए भी देखा है। और उसका रीजन यही है कि भाई उन्हें बजटिंग करना नहीं आती। फ्रीलांसिंग में एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई यहाँ पर इनकंसिस्टेंट इनकम है, कभी आप $1000 बना रहे हैं, कभी 5000 बनेंगे, कभी 500 भी नहीं बनेंगे, कभी 50 भी नहीं बनेंगे, ऐसा भी हो सकता है। सो भाई बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट इनकम होती है, स्पेशली क्योंकि आप बिगनर है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर आप बिगनर है तो आपकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी, बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहेगी। अब इसकी वजह से फ्रीलांसर्स जो नए होते हैं वो गलती क्या करते हैं, जब तक तो पैसे ज्यादा आ रहे हैं वो उड़ाते जा रहे हैं, लेकिन मसला तब आता है कि जब उनकी वो इनकम जो उन्होंने सोची कि $1000 एक महीने में बन गया और अगले महीने या 2 महीने बाद $100 भी नहीं बने, अब उनके साथ प्रॉब्लम आती है। उनके पास सर्वाइव करने के लिए बजट नहीं होता, फैमिली को नजारे दिखा दिए होते हैं, अब वो उनको सर्वाइव नहीं करवा पाते। अब इनकी इस हरकत की वजह से वो खुद तो सफर करते करते साथ अपनी फैमिली को भी सफर करवाते हैं, और फिर उसके बाद, और ये सफर बाय द वे इंग्लिश वाला सफर है, और उसके बाद दोबारा उन्हें या तो जॉब करनी पड़ती है या कुछ और करना पड़ता है, क्योंकि अब उनके पास घर चलाने के लिए बजट नहीं होता। तो भाई बजटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में टॉपिक बनाया हुआ है, मनी मैनेजमेंट कोर्स बाय एचपी सर्विसेज, आप सर्च कर लीजिएगा।
का। अगर आप सीरियस अपनी लाइफ को लेके तो प्लीज उसको सीख ले। ये ना सिर्फ आपके फ्रीलांसिंग करियर में बल्कि आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आएगा। नंबर 4 इज बैड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। देखिए, अगर आप एज अ फ्रीलांसर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और आप कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, लो प्राइसेस, बहुत ही ज्यादा लो प्राइसेस के ऊपर काम करके दे रहे हैं, ये सोच करके यार अगर मेरे प्राइसेस कम रहेंगे तो मुझे ज्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे, तब भी आप नुकसान में है। और अगर आप बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं कि लेट्स से उस कैटेगरी में एक एवरेज वैल्यू ऑर्डर है $50 और आप उसके लिए $500 चार्ज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू जा रहे हैं, तो तब भी नुकसान उठाएंगे। कम चार्ज कर रहे हैं तो बायर सोचता है कि नहीं यार इसके अंदर इतना दम नहीं है, मेरा भी टाइम जाया करेगा। और बहुत ही ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो बायर कहेगा यार इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास ऑलरेडी है जिनके अच्छा पोर्टफोलियो, इसको ऑर्डर देने के बजाय मैं वहां पर ऑर्डर कर देता हूं, मेरे बजट के अंदर भी आ रहा है। तो इसलिए राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपकी नीचे अंदर सेलेक्ट करना ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप सफर करते रहेंगे और आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्कि मैं कहूंगा इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट इशू, और वो है लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। कम्युनिकेशन स्किल्स वो किस बला का नाम है, बिजनेस डेवलपमेंट वो क्या होती है, कमिटमेंट वो किस चीज का नाम है। और मोस्टली नए फ्रीलांसर्स ये गलती करते हैं कि जैसे ही फर्स्ट क्लाइंट का मैसेज आया तो ऐसे सोचते हैं कि जैसे रिश्ते वाली आंटी उनके घर रिश्ता लेकर आ गई है और बस जो समझ आती है मुंह से बोलना शुरू कर देते, मैं भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो कमिटमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतर पाते। जब एक काम लग रहा है कि यार एक हफ्ते में होगा तो आप कैसे उसके लिए 1-2 दिन मांग रहे हैं। तो जब आप अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते, अल्लाह अल्लाह करके क्लाइंट आपके पास आया था, वो अब आपको बैड रिव्यू दे के जाता है। अब उसका नुकसान क्या होता है आपको भी पता है कि एक तो वो क्लाइंट तो गया जो गया, लेकिन अब आगे से भी आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा। सो इसलिए भाई कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, काम के साथ कमिटेड होना और अपने क्लाइंट के साथ कमिटेड होना ये बहुत जरूरी है एज अ फ्रीलांसर काम करने के लिए। सो भाई प्रोफेशनलिज्म आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आज नहीं तो कल आपका भी फट्टा बैठ जाएगा। अब आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इन 5 में से कौन सी वो मिस्टेक है जो आप यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर आप ये कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप वाकई सीरियस हैं अपने करियर को लेकर और आप अपनी गलतियों को एडमिट करना जानते हैं। और अगर आप अपनी गलतियों को एडमिट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप उसे सुधारना चाहते हैं। तो जब आप सुधारने की तरफ आ रहे हैं सो इंशाल्लाह आप ग्रो भी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दूसरे फ्रीलांसर्स दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप डिजिटल एंड ट्रेंडिंग स्किल सीखना चाहते हैं तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मास्टर क्लास बाय एचपी सर्विसेज की प्लेलिस्ट आ रही है। इसके अंदर आपको बेशुमार क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे। एक कोर्स पूरी स्किल है, कोई एक कोर्स पकड़ लो, आप इंशाल्लाह कंप्लीट स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को आपने जरूर वॉच करना है। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अरे भाई क्या हो गया, क्यों परेशान बैठे हो? अरे यार परेशान ना हो तो और क्या करूं। 1 महीना हो गया फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। तो भाई पहले प्लेटफॉर्म के बारे में सीख लेना था ना। यार बंदा कहाँ से सीखे, आप इंस्टीट्यूट चले जाओ वो 10-10, 20-20 हज़ार फीसें मांगते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर लो वो माशाल्लाह 40-40, 50 हज़ार मांगते हैं। अब एक गरीब बंदा सीखे तो कहाँ से सीखे, जो तजर्बे कर सकता था कर लिए, लेकिन भाई नहीं समझ में आ रही थी क्या करें अब। यार सीखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं। आओ मैं आपको एक चैनल के बारे में बताता हूँ। क्या मतलब, वो फ्री में सिखाएगा? आई शपथ फ्री में सिखाएगा रे वाकई? पापा। चल फिर देख ये चैनल है, इसका नाम HBS सर्विसेज। इधर आने का अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का चैनल है। अच्छा ये सारे के सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है? 100% फ्री है। अरे वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ बता दी तूने मुझे। मेरे ख्याल में मुझे इसकी ना ये वाली वीडियो देखनी चाहिए, 8 टिप्स टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर ऑन फाइवर। चलो यार ये वीडियो प्ले करते हैं, तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ टोटल 8 टिप्स शेयर करने वाला हूं। 4 टिप्स हैं जो आपने फॉलो करनी है अपनी फाइवर प्रोफाइल पर, और 4 टिप्स हैं जो आपने फॉलो करनी है आउटसाइड योर फाइवर प्रोफाइल। अगर आप इन 8 टिप्स को अप्लाई करते हैं सो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन फ्यू डेज आप लोगों के इंप्रेशंस भी बूस्ट करेंगे, आप लोगों की जो क्लाइंट्स की क्यूरीज हैं वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी और आप इंशाल्लाह अपना फर्स्ट ऑर्डर ले लेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है वीडियो पूरी देखें, नोट्स बनाएं और इन चीजों को अप्लाई करने। आइडिया इज नथिंग बट एग्जीक्यूशन इज। अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे इन चीजों को तभी चीजों ने वर्क करना है, खाली सुन लेने से, नोट्स बना लेने से कुछ नहीं होगा। सो एग्जीक्यूट लाजमी करें। टिप नंबर 1 इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपकी फाइवर प्रोफाइल भाईजान प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अच्छी प्रोफाइल पिक्चर, उसके साथ अलाइंड प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, उसी के साथ अलाइंड एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो एंड एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी तस्वीर आपकी डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करनी चाहिए। देखिए मार्केट में तो आजकल ऐसे जुड़वा गए जिनकी आपस में शक्ल मैच नहीं कर रही होती, लेकिन अगर आप भाई सक्सेसफुल फाइवर फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर,
डिस्क्रिप्शन, आपके एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, सब चीजें अलाइन होनी चाहिए। एक वेल ऑप्टिमाइज प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत इन डेप्थ मैंने आपको सिखाया हुआ है अपने फाइवर के कोर्स में, विच इज फ्री, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है, वहां से इससे सीख सकते हैं। नंबर 2 इज सिलेक्टिंग द राइट कैटेगरी। कैटेगरी आज की डेट में 2023 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइवर के ऊपर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। अगर आप एक ऐसी कैटेगरी, ऐसी निश को सिलेक्ट कर बैठे हैं जहां पर बहुत ज्यादा सैचुरेशन है, बहुत ज्यादा ऑलरेडी गिग्स बनी हुई हैं, तो भाई वहां पर आपके ऑर्डर मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, मिलते हैं, लेकिन अगर आप जस्ट फाइवर के ऊपर डिपेंड करके बैठे हैं और आपने ऐसी कैटेगरी चूज कर ली है जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो फिर आप वहां पर स्ट्रगल करेंगे। सो इसलिए राइट निश फाइंड करना जिसके अंदर कंपटीशन लो हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप अपना स्किल सेट चेंज करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी स्किल के अंदर सब निश फाइवर के ऊपर जाकर फाइंड करें जिसके अंदर डिमांड भी हो और कंपटीशन भी लो हो। अगेन मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ, आप फाइवर कोर्स डिस्क्रिप्शन में वॉच कर ली, उसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली ऑन स्क्रीन करके दिखाया है कि आप किस तरह से आप एक बेस्ट निश अपनी स्किल के लिए फाइंड कर सकते हैं, तो आप प्लीज उसको जरूर वॉच कर लीजिए। थर्ड इज कीवर्ड रिसर्च। फाइवर पर आपने गिग क्रिएट करनी है, उसके लिए आपने सबसे पहले अच्छी निश फाइंड कर ली। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जी कीवर्ड रिसर्च। देखिए आपने जब भी गूगल सर्च की है, कोई भी चीज गूगल पर जाकर सर्च की है, कितनी ही बार आप सेकंड पेज पर गए हैं? ऑलमोस्ट कभी भी नहीं, कोई भी नहीं जाता। इसी तरह फाइवर भी एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। जब भी बायर को कोई काम करवाना है वो फाइवर पर जाकर सर्च करता है और उसके सामने फाइवर डिफरेंट गिग्स लाकर रख देता है। अब बहुत मुश्किल है कि वो बायर सेकंड पेज पर जाए, लेकिन अगर वो चला जाता है तो भाई तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, 10वें पेज पे अगर आपकी पड़ी है तो सोचे फिर आपका क्या असर होगा। फिर इसी वजह से ना तो आपको इंप्रेशंस आते हैं, इंप्रेशंस नहीं आ रहे तो क्लिक्स नहीं आएंगे, क्लिक्स नहीं आ रहे तो ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। सो इस वजह से फर्स्ट पेज के ऊपर आपकी आना बहुत जरूरी है और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीवर्ड रिसर्च। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे सीख सकते हैं। नंबर 4 इज प्रोफेशनलिज्म। फाइवर पर अगर आप काम कर रहे हैं तो भाई प्रोफेशनलिज्म आपको शो करना पड़ेगा, नॉट जस्ट ऑन फाइवर, इवन पे काम कर रहे हो, किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हो। सो प्रोफेशनलिज्म इज द की। आपकी कम्युनिकेशन टॉप नॉच होनी चाहिए, आप अपने काम से, अपने क्लाइंट से कमिटेड होने चाहिए। और फाइवर की अगर हम स्पेशली बात करें तो भाई आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। वहां पर एक चीज जो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है, इवन के अब मोस्टली किसी भी फाइवर फ्रीलांसर से बात करोगे तो वो आपको एक टिप जरूर देगा कि भाई आपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहना है, मोबाइल के बजाय डेस्कटॉप पे अगर आप ज्यादा रहते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा होता है कि जब बायर कोई भी चीज सर्च करता है ना फाइवर के ऊपर, तो उसको वहां पर एक फिल्टर मिलता है जहां से वो फिल्टर आउट कर सकता है कि इस वक्त ऑनलाइन सेलर कौन है। जैसे वो उसके ऊपर क्लिक करता है तो बेशक कोई टॉप रेटेड बंदा भी है, वो फर्स्ट पेज पर था, भाई उसकी गिग वहां से रिमूव हो जाएगी अगर वो ऑनलाइन नहीं। इस वजह से एक नए बंदे के लिए ये फिल्टर जो है उसको ऑर्डर्स लाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो, लेकिन तब अगर वो उस प्लेटफॉर्म के साथ लॉयल है और उस प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन है और वहां पर बैठा हुआ है, जैसे ही मैसेज आएगा वो उसको रिप्लाई कर देगा। अब अगली 4 टिप्स की बात करते हैं जो कि आपने आउटसाइड द फाइवर अप्लाई करनी है। तो उसके लिए टिप नंबर 1 है पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपनी स्किल से रिलेटेड कंटेंट बनाए। अब जो काम करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो, इमेजेस पोस्ट करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसके पीछे आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे फॉलोअर्स गेन करने हैं, बल्कि उसके पीछे आपका मोटिव सिर्फ एक होना चाहिए कि जो मुझे आता है वो मैं लोगों को बताऊं। आपने वैल्यू ऐड करनी है, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट वहां पर अपलोड करना है। अगर आप एक एडिटर है, आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, डिजाइनर है, आप इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट कर सकते हैं, या इवन के डिजाइनिंग का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो आप लोगों को वैल्यू दे रहे हैं ना वहां पर अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये आपको 2 तरह से हेल्प करेगी। नंबर 1, आपको डायरेक्ट सेल्स आएंगी, डायरेक्टली लोग आपको अप्रोच करेंगे काम करवाने के लिए, और आप देखिएगा जो प्राइस आपको उन क्लाइंट से मिलेगी वो फाइवर पर इस पर ज्यादा अच्छे पैसे होंगे। उसका रीजन क्या है कि वो क्लाइंट खुद आपके पास है। मैंने ऑलरेडी इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग आपको सिखाई हुई है, हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर, इस प्लेलिस्ट में, इसको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल रहा है, इस प्लेलिस्ट को देखिएगा। इसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि आपने एज अ फ्रीलांसर बेचना कैसे है। फाइवर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सर्विस लेकर क्लाइंट के पास जा रहे हैं, उसको अथॉरिटी दे रहे हैं कि भाई आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जो आप सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उसके थ्रू डायरेक्ट क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है और वो आपसे कह रहा है कि आप मेरा काम करोगे या नहीं। उसके ऊपर जो आप प्राइस चार्ज कर सकते हो वो अपने हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो, तो आपको ज्यादा पैसे पे करें। तो इसलिए सेल्फ ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट। नंबर 2 इज लर्न मार्केटिंग। देखिए जी, आपकी स्किल आपका प्रोडक्ट है और इसको बेचना भी आपने, किसी प्लेटफॉर्म ने ठेका नहीं लिया कि वो आपकी स्किल आपके बिहाफ पर बेचे। यस, फाइवर अब इन जैसी मार्केट प्लेसेस इसी वजह से बनी है कि यहाँ पर फ्रीलांसर्स और बायर्स को मिलाया जाए, एक राइट फ्रीलांसर के गिग को राइट क्लाइंट के सामने रखा जाए। लेकिन क्योंकि अब ये मार्केट्स इतनी ज्यादा सैचुरेट हो चुकी हैं, एल्गोरिथम बहुत ज्यादा टफ से टफ होते जा रहे हैं और एक नए बंदे को वहां पर ऑर्डर्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी प्रोडक्ट, जो आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट है, आपने इसको खुद सेल करना है। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लो, यूट्यूब पे आप लिख लो फेसबुक एड्स बाय एचपी सर्विसेज, वहां पे जाके आप सीख लो, फ्री है। लेकिन दोस्त, अगर आप ये 2-3 घंटे स्पेंड कर ले, आपको ये नहीं कह रहा है कि चीते हो जाओ, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको सीखना पड़ेगा कि आप अपनी स्किल को बेच सको। नंबर 3 इज यूटिलाइज द पावर ऑफ लिंक्डइन। लिंक्डइन अगेन सेल्फ ब्रांडिंग के अंदर भी आ जाता है, लेकिन इसको मैंने सेपरेट पॉइंट के अंदर इसलिए रखा ताकि मैं इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता सकूं कि भाई लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब से बिल्कुल भी कंपेयर मत करें। अगर आप एक फ्रीलांसर
फ्रीलांसर हैं, आप अपनी सर्विसेज बेचते हैं, तो भाई लिंक्डइन आपके लिए जन्नत है। यहाँ पर देखो, जिस बंदे ने आपको फाइवर पर आकर ऑर्डर देना है ना भाई, उसकी कंपनी लिंक्डइन पर है। ये एचआर मैनेजर्स सारे लिंक्डइन के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यस, लिंक्डइन पर अप्रोच का भी तरीका है। अगेन लिंक्डइन पर कैसे आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, अगर आपको नहीं पता, प्रोफाइल रैंक कैसे करवानी है, क्लाइंट कैसे एंड करने हैं, उसके ऑलरेडी डिटेल में कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आपने उस कोर्स को वॉच कर लेना है। याद रखिए, लिंक्डइन फेसबुक और इंस्टाग्राम से बहुत अलग है, वहां पर आपको प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा करना पड़ेगा। सो इसलिए प्लेटफॉर्म को सीखें। लेकिन अगर आप उसको सीखते हैं, ये आप 1-1.5 घंटा लगाते हैं इस प्लेटफॉर्म को सीखने पर, इस पर काम करते हैं, भाई मैं आपको कह रहा हूँ ये आपको बहुत फायदा है। नंबर 4 इज योर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट। आपकी खुद की वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। तकरीबन हर 100 में से 90 फ्रीलांसर्स की आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। जो भी नए फ्रीलांसर्स आते हैं स्पेशली, उनकी वेबसाइट होती नहीं, पूछो क्या है, कुछ भी ना, उनकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है, ना उनकी कोई वेबसाइट होती है। ले दे के उनके पास फाइवर का या अपवर का लिंक होता है, बस कुल कायनात उनकी वही है। और जिस दिन उनका अकाउंट वो प्लेटफॉर्म वाले उड़ा देते हैं, ये हीरो से 1 सेकंड के अंदर हो। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो भाई अपनी पोर्टफोलियो साइट बनाएं। चाहे आप फाइवर पर काम कर रहे हैं, चाहे अपवर्क पे कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को लिस्ट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर। जो भी टेस्टिमोनियल आपका क्लाइंट आपको देता है भाई, उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लिस्ट करें। और उस वेबसाइट को आपने अपने सभी सोशल मीडिया के साथ लिंक करना है। फाइवर अपवर्क पर आपको जाहिर है वो शेयर करने की परमिशन नहीं होती, वहां पर नहीं आपने करना है, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहां पर। लेकिन आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उस साइट को देना है, ताकि उस साइट के ऊपर ट्रैफिक आए और वो आपके साथ डायरेक्ट बाइंग करे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अभी स्टार्ट हूं, मैं चाह रहा हूं मेरी फाइवर की अपवर्क की प्रोफाइल बिल्ड हो जाए, तो अब आप क्या करें कि आप वहां पर अपने गिग्स के लिंक दे दें। लेकिन आपने एक काम ये करना है कि आपने फेसबुक का पिक्सल और गूगल टैग मैनेजर, आपने वो गूगल टैग वहां पर लगा कर रखना है, ताकि जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आए वो आप उसे एनालाइज कर सकें। और एक और बेहतरीन चीज आप ये कर सकते हैं कि वहां पर आप कोई ईमेल साइन अप फॉर्म रखें और उसके ऊपर कहेंगे आप ईमेल साइन अप करें, मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। अब आपने उन्होंने ईमेल डाला, उनके ईमेल पे एक कूपन कोड चला गया 10% डिस्काउंट का। अब वो चाहे आपको अपवर्क पे ऑर्डर करें, चाहे वो फाइवर पे ऑर्डर करें, वो कूपन कोड आपको बताएंगे, आप उन्हें 10% कर दें, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये मेरी वेबसाइट के ऊपर है। लेकिन ये काम करने की वजह से जो आपको उसका ईमेल मिल गया ना, ये मेन चीज है भाई। अब फाइवर अपवर्क हो या ना हो, आपके पास आपके पोटेंशियल क्लाइंट का ईमेल है, आप कभी भी उसे अप्रोच कर सकते हैं। सो भाई देख लें एक अपनी वेबसाइट के होने के कितने सारे फायदे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ कि इसमें से आपकी फेवरेट टिप कौन सी थी और कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने अभी तक अप्लाई नहीं की। अपनी गलती को मानो, एडमिट योर फॉल्ट। जब तक एडमिट नहीं करोगे आप उसे इंप्रूव नहीं कर सकते। सो अगर आप कमेंट कर रहे हो, इट मींस कि आप अपनी गलती को एडमिट कर रहे हो। एडमिट कर रहे हो इसका मतलब ये कि आप उसे सुधारना चाहते हो और आप सुधार भी लो। इस वक्त स्क्रीन पर आपको मास्टर क्लास बाय एचपीएस सर्विसेज ये प्लेलिस्ट मिल रही है। इस प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो कंप्लीट क्रैश कोर्स है। अगर आपके पास अभी तक कोई स्किल नहीं है, आप स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो इस प्लेलिस्ट की कोई भी वीडियो आप वॉच कर लें और उसको सीखें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप भी एज अ फ्रीलांसर ऑनलाइन अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये 5 टिप्स अगर आप फाइवर पर काम कर रहे हैं, अपवर्क पर काम कर रहे हैं और आपको फर्स्ट ऑर्डर नहीं आ रहा, अगर आप इन 5 टिप्स को अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत जल्द आपका फर्स्ट ऑर्डर मिल सकता है। सो ये 5 टिप्स एज अ फ्रीलांसर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। तो आइए सीख। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ 5 रीजन शेयर किए थे जिस वजह से फ्रीलांसर्स फेल होते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं 5 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताऊंगा कि आप लोग उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इसे ओवरकम कर डाला तो भाई लाइफ तो अपनी जिंगा लाला, समझ रहे हैं ना बात को। सो नंबर 1 पॉइंट इज इंप्रूव योर एक्सपीरियंस इन पोर्टफोलियो। अब ये एक एज अ न्यू फ्रीलांसर आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अभी आप मार्केट के अंदर नए हैं, नई नई स्किल सीखी है, और सबसे बड़ा इशू आपको यही आएगा, एक माइंड के अंदर आपको हमेशा एक गैप फील हो रहा होगा, कुछ कमी खुद के अंदर महसूस हो रही होगी कि यार पता नहीं काम कैसा होगा, मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको फील होगा ये इस वजह से होगा क्योंकि अभी आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया होगा। और जब आप मार्केट के अंदर आएंगे और एक नए बंदे को, कोरे बंदे को काम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरा जो आपको मशवरा रहेगा कि आपने स्किल सीख ली है, अब आप किसी रेलिवेंट इंडस्ट्री में जाके सर्व करें। पेड इंटर्नशिप कर लें, कोई आपको फ्री में भी रख रहा है, कोई पे नहीं कर रहा, तब भी रह लें। और नॉर्मली आपको लोग कुछ ना कुछ पे कर देते हैं। अगर आप ऐसे जाके किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कहीं पर जाकर जॉब कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप यकीन करें आपको इतना फायदा होगा कि आपकी सोच है, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ अपनी स्किल से रिलेटेड नहीं बल्कि पूरा एक वो प्रोसेस सीखते हैं कि कैसे वो एजेंसी लेवल पर काम हो रहा है, कैसे वो सॉफ्टवेयर हाउस रन हो रहा है, नए नए लोगों से मिलते हो, उनके एक्सपीरियंसेस आपको पता चलते हैं, तो बहुत ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपने 3 से 4 महीने लगाकर एक स्किल सीख ली है, अब 3 से 4 महीने एटलीस्ट किसी इंडस्ट्री में लगाओ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। अब पोर्टफोलियो आपने कैसे बिल्ड करना स्टार्ट, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, आपने इंडस्ट्री को सर्व किया, आपने वहां पर जॉब कर लिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको वहीं से लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, या एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा ठीक है क्लाइंट हंट
इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी स्टार्ट में आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की हेल्प ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में देखिए किसका कारोबार है, जिसके बिजनेस के अंदर आप अपनी स्किल से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं और बदले में बेशक आप उन्हें कुछ चार्ज करें या ना करें, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि कुछ मिनिमम फी जरूर चार्ज करें और 100% मनी बैक गारंटी ऑफर कर दे कि मेरा काम पसंद आया तो मैं पूरे पैसे वापस कर दूंगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उन्हें शो होगा कि यार बंदा कॉन्फिडेंट है, ये काम करके देगा, 100% मनी बैक गारंटी ऑफर कर रहा है। तो मेरी नजर में फ्री सर्विस देने से बेहतर है कि आप 100% मनी बैक गारंटी ऑफर कर दे, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाता है। तो इस तरह से आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, फ्रीलांसिंग को एज अ बिजनेस लेकर आ रहे हैं और ये सोच कर आ रहे हैं कि यार ये आपकी लाइफ चेंज करेगा, तो भाई लाइफ चेंज करने के लिए ना 1 से 1.5 साल समझ लो कि धक्के खाने पड़ेंगे। अगर आप धक्के खाने के लिए तैयार नहीं है तो भाई कल क्या छोड़ते हो, अभी छोड़ो, आपका काम ही नहीं है इस इंडस्ट्री। नंबर 2 इज मार्केटिंग एंड सेल्फ प्रमोशन। देखिए मैंने नए फ्रीलांसर्स के अंदर ये एक चीज बहुत कॉमन देखी है कि वो मार्केटिंग की पावर को टोटली इग्नोर कर देते हैं, सेल्फ ब्रांडिंग को टोटली इग्नोर कर देते हैं। वो जस्ट फाइवर पर जाते हैं, अपवर्क पे जाते हैं, कहते हैं बस अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब ये प्लेटफॉर्म मेरे अब्बा जी का मुलाजम है, ये मुझे क्लाइंट ला के देगा, मैंने कुछ नहीं करना। देखें आपकी जो स्किल है ना वो एक प्रोडक्ट है, जैसे ये एक पेन एक प्रोडक्ट है ना, ये मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रोडक्ट बनाई है, अब इसको बेचने का काम किसी प्लेटफॉर्म का नहीं है, प्रोडक्ट मेरी है तो इसको बेचने की ड्यूटी भी मेरी है। तो मुझे मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी ताकि मैं इस प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकूं। ऐसे में जो आपकी स्किल है वो आपका प्रोडक्ट है और अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो भाई आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको बेचना आना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट सीरीज बनाई है हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर, उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर की हैं जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत मुश्किल से कहीं पर एक कंबाइंड नॉलेज यूट्यूब पर मिलेगी, उसको आप जरूर देखें। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज मैंने आपके साथ शेयर की है जिससे आप हाई एंड क्लाइंट्स हंट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को ग्रो कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन भाई मार्केटिंग एंड सेल्फ ब्रांडिंग बहुत जरूरी है और इसके लिए एक मैं आपको जो एडवाइस करूंगा कि भाई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें। अब जब भी बात आती है कंटेंट क्रिएशन की, हम लोगों का फोकस फौरन से शिफ्ट हो जाता है कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर पूरे करने ने, बस इस तरह की चीजों में हम निकल जाए। सेल्फ ब्रांडिंग अगर आपने करनी है, कंटेंट आपने क्रिएट करना है, तो आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि मैंने कंटेंट बनाना है जिससे किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही, मैंने लोगों को फायदा देना है। फॉलोअर्स इतना मैटर नहीं करते अगर आपका मेन बिजनेस फ्रीलांसिंग, जो आप वहां पर काम कर रहे हैं, आप जो लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, वो एक तरह से आपका पोर्टफोलियो ही बिल्ड हो रहा है और वहां से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बाकी आप हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर मेरी ये प्लेलिस्ट देखेंगे, इसके अंदर आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके अंदर मैंने इन सभी स्टेप्स को इन डिटेल एक्सप्लेन किया। नंबर 3 इज मनी मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर जब आप एक अभी नए फ्रीलांसर है तो आपकी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहती है, कभी 500, कभी 1000, कभी $100, इस तरह से आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा हर महीने ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब ऐसे में अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जब वो आप पहले $1000 बना लेंगे ना तो आपके दिल ने कहना यार आज तो तेरे भाई ने किला फतह कर लिया, लेट टिंडोरा महीने का 3 लाख रुपया कमांदा ਤੁਹਾਡਾ पुत है। कितने कमा लेता है वो आपने वो देखी होंगी ना अक्सर, कितने कमा लेते हो, वो लड़की बंदे से पूछती है, वो कहती है जी मैं 10,000 रुपए कमाता हूँ, तो वो आगे बस 10,000, मेरी तनख्वाह तो 25,000 रुपए महीना, मैं 10,000 महीने का नहीं, मैं 10,000 एक दिन का कमाता हूँ, और पीछे सिग्मा वाला म्यूजिक चला देते हैं, लो जी कहानी स्टार्ट। तो ऐसी हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी। देखो भाई मैं आपको एक सीधी सी चीज बताता हूँ, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सारी जिंदगी अब्बा को लोग गाला खा लिया, दोस्त भी मजाक उड़ाते रहे कि तू कुछ नहीं कर सकता निकम्मे, और फाइनली जब हम कुछ कर लेते तो हमारा दिल करता है कि भाई आज तो ढिंडोरा पीट के रख देना है, बता दूंगा कि यार जिसको तुम निकम्मा कहते थे वो इतना निकम्मा नहीं है। और यहीं पर आपका टाइम है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का, क्योंकि अगर आपने इस फीलिंग को, इस इमोशन को कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे, पैसों के लिहाज से भी और वैसे भी। तो इसलिए प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करनी है, अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने, हर चीज को एक लिमिट में रखना है। यस आप अगर अच्छा कमाना स्टार्ट हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी फैमिली को जरूर सर्व करें कि लाइक मुझे इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस आ गया, मैं आज आप लोगों को भाई खाना खिला देता हूँ, या अम्मी जी ये आपके लिए मैं गिफ्ट ले आया, अब्बा जी आपके लिए ये ले आया। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा पक कर सकते, थोड़ा पक दे सकते हैं, लेकिन एकदम से आपने ढिंडोरा नहीं पीटना कि मैं मंथली कमाने ही इतना शुरू हो गया हूँ। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, नॉर्मली हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के बहुत सारे सपने ख्वाब होते हैं, वो एकदम से फिर सारे जाग जाते हैं दोबारा से, और आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां डल जाती हैं, यार घर छोटा है बड़ा लेते हैं, शादी में ना इतना नहीं इतना खर्चा करते हैं, वो पता है इतने लोगों को बुलाना है वगैरह वगैरह, और आप फंस जाते हैं फिर इस चक्कर के अंदर। और फिर मेंटली आप जब डिस्टर्ब होते हैं, काम भी नुकसान में होगा, अल्लाह ना करे अर्निंग गई तो जब पैसे जेब में नहीं तो क्या करो, बात समझ नहीं, तो आपने हरकतें नहीं की। बाकी भाई ने मनी मैनेजमेंट के ऊपर कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना, या मनी मैनेजमेंट कोर्स बाय HBA सर्विसेज यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, इतनी अपनी उंगलियों को तकलीफ दे लीजिए। एंड नंबर 4 इज गुड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। एज अ न्यू फ्रीलांसर बहुत बड़ा मसला आपको आएगा, प्राइस में क्या सेट करूं। आप ये सोचेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे कि ठीक है यार नया फ्रीलांसर हूं, ऐसा करता हूं, मार्केट में कोई बंदा एक काम के लिए $100 चार्ज करे, मैं $5 में करके दे दूंगा, इससे क्लाइंट के घर है यार मुझे इतनी सस्ती चीज मिल रही है, मुझे यही तो बंदा चाहिए था, बस इसी को ऑर्डर करो। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा
ऐसा नहीं होता। अगेन इस पेन की एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यार इस पेन की मार्केट वैल्यू 500 रुपए है और कोई बंदा आके आपको इसको 5 रुपए में दे, आप खुद भी सोचने शुरू कुछ तो लोचा होना है, इंक कट होनी, निब खराब होनी, ढक्कन टूटा होना है, आपके ज़हन में इस तरह के ख्याल जरूर आएंगे। अब आप सोच लें कि आपका क्लाइंट आपके बारे में क्या क्या सोच रहा हो, तो इसलिए आपने क्लाइंट की जगह पर खुद को रख के सोचना है कि भाई मेरा क्लाइंट इस वक्त क्या सोच रहा होगा। तो ना तो आपने 500 की चीज 5 रुपए में बेचनी है और ना ही आपने 500 की चीज 5000 में सेल करनी है, बल्कि आपने एक मुनासिब सी प्राइस रखनी है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट रख के आपने अपनी प्राइस को ऑफर कर देना है। गुड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होना बहुत जरूरी है, और ऐसे में आप अपनी स्किल के लिए कितना चार्ज कर सकते हैं, आपको क्या बेसिक प्राइस रखना चाहिए, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप जाकर देखें इंडस्ट्री में बाकी फ्रीलांसर्स इस सेम काम के लिए, इस सेम स्किल के लिए, इस सेम वर्क के लिए वो कितना चार्ज कर रहे हैं, तो आप वहां से एक आइडिया ले सकते हैं और अपनी प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंप्रूव प्रोफेशनलिज्म। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें आपकी कमिटमेंट को पूरा करना, बिजनेस डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि देखें जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले बंदे के सामने कि आपका कैलिबर क्या है। अब आप ऐसे में अपनी जो डेडलाइन आप अपने क्लाइंट के साथ कमिट करते हैं, आप उसे मीट नहीं करते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल बेकार है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, सिर्फ इंग्लिश बोलना आना या इंग्लिश में चैट कर लेना ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका, अंदाज, ये अलग से एक स्किल है। तो इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए, वर्बल भी नॉन वर्बल भी, बट जो द वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको, उस मीडियम को यूज कैसे करना है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल कैसे करना है, क्लाइंट के साथ नेगोशिएट कैसे करते हैं, पोलाइटली कैसे बात करते हैं, कैसे उसके बिजनेस की आपने डिटेल्स लेनी है, कैसे उससे बात करनी है, एक एक चीज आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सिखाई जाती है। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लाजमी काम करना है, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा सफर करेंगे। और अगर आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही आपने बैड रिव्यूज ले लिए तो भाई मादरत के साथ, लेकिन आपका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा एज अ फ्रीलांसर। सो आपने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर काम लाजमी करना है। एज अ प्रोफेशनल और मार्केट के अंदर आप आ रहे हैं तो आपने एज अ प्रोफेशनली बिहेव भी करना है और सर्व भी करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अगर वो भी इन प्रॉब्लम्स का शिकार है वो उनको भी कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो इस वीडियो को लाइक करें, लाजमी शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आप इनमें से किस प्रॉब्लम का शिकार हैं और आप इनमें से किस चीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करने वाले। मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है, क्योंकि अगर आप कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब आप वो शख्स हैं जो वाकई ही सीरियस अपनी लाइफ के अंदर, और आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करने वाले। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक प्रोफाइल पर अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इस वक्त स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट मिल रही है मास्टर क्लास बाय एचपीएस सर्विसेज। इस सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर आपको बेशुमार क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे, हर एक सिंगल कोर्स एक कंप्लीट स्किल है। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, इन प्लेलिस्ट में जाओ, जो स्किल पसंद आती है वो एक वीडियो आपने ओपन कर लेनी, वो पूरा का पूरा कोर्स है, एक चीज उसके अंदर इन डेप्थ आपको सिखाई गई है। जाएं, सीखें और अपनी लाइफ को चेंज करें। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।